ऐसा कोई अपलाइन आपके पास नहीं है तो आपके ऊपर 10 अपलाइन है, उसमें से किसी एक को आप बना सकते हो, तभी आपको सक्सेस मिलने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर जब तक आपके पास हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं है किसी अपलाइन का, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिल सकता। जरूर नहीं कि वो अपलाइन आपके सिटी में है और आपको बार बार आके मिलना चाहिए। आप फोन पे मदद ले सकते हैं, ग्रुप मीटिंग्स करवा सकते हैं, क्योंकि कोई भी अपलाइन आपके साथ है तो वो बिजनेस उस अपलाइन का है। अगर आप मेरे नेटवर्क के अंदर है तो मेरा टारगेट दिन पे दिन है कि मुझे मेरा नेटवर्क हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बनाना है। तो मैं हर किसी की मदद करने के लिए तैयार हूं। आएगा अपलाइन तो मेरे साथ काम करना चाहता है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन संभव नहीं है। 3.5 लाख से ज्यादा लोग हैं, अगर हर कोई एक्सपेक्ट करेगा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपके ऊपर भी ऐसे कई सारे अपलाइन है जिनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। मेरे ऊपर 2 अपलाइन थे, वो गायब हो गए। उनके ऊपर 2 रास्ते थे मेरे पास, एक अपलाइन, टॉप अपलाइन और कंपनी। तो मैंने टॉप अपलाइन और सीईओ को अपना अपलाइन बना लिया। यानी जब भी मेरे पास कोई चैलेंज होता है मैं दोनों को साथ में मैसेज डालता हूं, दोनों में से किसी का ना किसी का रिस्पॉन्स मुझे मिल जाता है। शायद कोई बिजी है तो बाद में आता है, लेकिन कोई फ्री है तो जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो मैंने टॉप अपलाइन मिस्टर इलियास पापे और उसके ऊपर सीईओ, ये दोनों को अपना अपलाइन मान लिया जिस दिन मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। मुझे लगा कि ये 2 सही लोग हैं जो सिंसियर है, सीरियस है अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने विजन को लेके। और जब भी मेरे पास कोई भी चैलेंज होता है विद इन अ सेकंड मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज उनके पास चला जाता है। तो ऐसे आपको 1 2 3 अपलाइन को कनेक्ट करके रखना है अपने साथ में। एक ही अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि वो भी कभी कहीं बिजी हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ पे हो सकते हैं, कहीं मीटिंग में हो सकते हैं, उन्होंने आपको टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं किया तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये अपलाइन रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, राइट। कोई और अपलाइन के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। सोनू साहू जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपका नाम, आपका सिटी और आपका फेवरेट अपलाइन। सर मेरा नाम सोनू साहू है सर, जिला छतरपुर, तहसील महाराजपुर, ग्राम नाथपुर से सर। अरे इतना लंबा नहीं भाई, खाली नाम बता दो, सिटी बता दो, बस हो गया। और साथ में आपके अपलाइन, फेवरेट अपलाइन कौन है उनका नाम ले लो, और उसके साथ साथ आप अभी क्या करते हो, नेटवर्क के बिजनेस को पार्ट टाइम करते हो, फुल टाइम करते हो, पिछला बैकग्राउंड क्या, आपका पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, और ये बिजनेस को आपने कब ज्वाइन किया और आपके साथ क्या चैलेंजेस है। सर सिटी सर छतरपुर मेरे अपलाइन है योगेश कुशवाहा सर। ये आपके फेवरेट अपलाइन है? हाँ सर। परफेक्ट, वेरी गुड, ओके। सर इसके साथ साथ सर 8 महीने हो चुके हैं सर। सर पढ़ाई कर रहे हैं सर अभी। ओके, आप स्टूडेंट है, साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो आपने इस प्लेटफॉर्म के अलावा नेटवर्क मार्केटिंग में कोई और कंपनी के लिए काम किया था पहले? नहीं सर, और कभी नहीं किया था सर। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपने स्टार्ट किया? हाँ सर। ओके, तो जब फर्स्ट टाइम आपने स्टार्ट किया तो क्रिप्टो के बारे में आपको पहले से जानकारी थी या इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद जानकारी पता चली आपको कि बिटकॉइन है, अल्टीमा है? सर इसके बाद आने से चली सर पता। उसके पहले कुछ पता नहीं था आपको? नहीं सर। ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता था, ना क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता था? नहीं सर, कुछ नहीं था पता सर। राइट, अभी आपके साथ कितने अकाउंट है टोटल? सर अकाउंट अभी सर 33 अकाउंट है सर। 33 लोगों के अकाउंट से आपको नेटवर्किंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्रिप्टो बाजार का ज्यादा नॉलेज नहीं है। नहीं और सर। आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, 33 लोगों के अकाउंट्स बनाए। अब ये 33 लोग जब मार्केट गिरता है तो आपको फोन करके क्या बोलते? सर कुछ नहीं बोलते सर, ज्वाइन होने की पहले सर योगेश सर से लेके उनको साफ साफ बता देते हैं मार्केट अप जाएगा, कभी डाउन भी जाएगा सर। ओके, ऐसा तो नहीं है ना किसी का फोन आता है तो आप घर पे छुप जाते हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, यानी आप उनको जवाब देते हो? हाँ सर। ओके ग्रेट। क्या बोलते हो जब अगर कोई आपकी टीम के अंदर कोई इन्वेस्टर है जिन्होंने प्रोडक्ट बाय किया है, उसके बाद उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी वेबिनार में नहीं आते और कॉइन का रेट गिर रहा है, तो उनका फोन आता है तो आप उनको किस तरह से हैंडल करते हैं? सर कॉइन का नेट सर ऐसे बता देते हैं सर, कभी मार्केट की सप्लाई कम ज्यादा हो जाती है सर, रेट डाउन हो जाता है सर, जैसी मार्केट इसी तरह बता देते हैं सर। फिर योगेश सर की सपोर्ट से उन्हें गाइड कर देते हैं सर। ओके, अगर मान लो आपके टीम में से किसी एक कस्टमर का ज्यादा पैनिक वाला फोन आ रहा है आपको बार बार, हाँ तो सर। उस वक्त आपको क्या करना है कि आपकी किसी भी एक एक्सपर्ट अपलाइन को कॉन्फ्रेंस कॉल में लेना है
हाँ क्या सर, करना है, कॉन्फ्रेंसिंग कॉल में। उसके घर पे जाके अपलाइन को फोन लगा के उसके कान पे नहीं लगाना है, नहीं सर। कॉन्फ्रेंस कॉल में लेना है और वो दोनों क्या बात कर रहे हैं, आपके अपलाइन उनको क्या बोल के कन्विंस करे वो आपको सुनना है। हाँ सर। जब भी इस तरह का कोई कॉल आता है या मान लो कि कोई आपका एक टीम का लीडर है या आप हाँ किसी के सर। साथ इस प्लेटफॉर्म पे काम, तो थर्ड पार्टी उनको कॉन्फ्रेंस कॉल में लेना है या आप उनके साथ में भी बैठे हो। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं नेटवर्क के बिजनेस के अंदर, जब किसी के पास जाके बैठते, प्रोडक्ट समझाते, प्लान समझाते, वो क्वेश्चन पूछते तो बोलते सर अपलाइन से बात करवाओ, हाँ और सर। फोन चालू करके अपलाइन को और उनको दे देते और ये बाजू में बैठते, इनको पता नहीं चल रहा दोनों के बीच में बात क्या हो। हाँ सर। इससे अच्छा कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है जहां पे हम अपने मर्जी से काम कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग हाँ के सर। बिजनेस अगर आपको सक्सेस होने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी पड़ती है एजुकेशन, सीखने पे। एजुकेशन, सीखे में। लोग यहाँ पे सीखना नहीं चाहते, वो डायरेक्टली पैसे कमाना चाहते हैं और उसमें लोग फेल हो जाते हैं। हाँ सर। तो मान लो अभी आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा सक्सेस नहीं मिल रहा है, लोग आपकी नहीं बात सर। को नहीं मान रहे, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपको ज्यादा रिजल्ट्स नहीं आ रहे, दूसरे नहीं। लीडर्स है उनको फटाफट पैकेजेस बाय हो रहे हैं, उनके कमीशन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका नहीं बढ़ रहा है। तो फिर हाँ उस सर। वक्त आपको लगता होगा कि नहीं ये काम मेरे लिए नहीं है, ऐसा लगता है आपको, लोग आपको मना कर रहे हैं। ये बार बार आदमी म्यूट हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? सोनू साहू जी आपको आवाज आ रही है? हाँ सर। सर 1 साल बाद में जब तक सर पूरी तरह से सर सीखेंगे नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा सर। अभी आपको केवाईसी करनी आती है डैशबोर्ड पे प्लेटिन वर्ड के? हाँ सर। हाँ सर, ये योगेश सर ने सब सारा ये सिस्टम सिखवा दिया सर। 12 पॉइंट है सर इसमें। ईमेल आईडी सर बनाना, पासवर्ड फॉरगेट करना, रेफर लिंक निकालना, वॉलेट फार्म बनाना, बाइनेंस की केवाईसी करना, पॉइंट बेस्ट की केवाईसी करना, प्लान देना, गूगल इंटीग्रेटर लगाना सर, एक काफी चीज सोशल मीडिया पे चैनल बनाना, पॉइंट। यानी ये सारी चीजें आपने सीख ली है। हाँ सर। आपको प्लेटिन वर्ड के डैशबोर्ड पे खुद की केवाईसी करनी आती है? हाँ सर। आपने अकाउंट वेरीफाई किया अपना प्लेटिन वर्ड का? हाँ सर। आपके टीम में कितने एक्टिव पार्टनर्स है जो काम कर रहे हैं आपके साथ? सर अभी सर एक ही है सर। एक ही है, उनका केवाईसी हो गया? हाँ सर। अभी आपके टीम में जितने भी एक्टिव पार्टनर्स होंगे उनका सबका कंपलसरी केवाईसी होना जरूरी है। अगर उनका केवाईसी नहीं है तो उनका पे आउट स्टॉप हो जाएगा। अच्छा सर। वो कभी भी हो सकता है, राइट? तो सब हाँ सर। कंपलसरी जो एक्टिव पार्टनर्स है उनको केवाईसी करनी है। या जो आपके कस्टमर है, अगर आपको हाँ सर। केवाईसी करनी आती है, जब आप किसी के पास जाके अकाउंट बनाते हो हाँ तो सर। उनका भी केवाईसी उसी वक्त आपको करना है, ठीक है सर। राइट? ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो कस्टमर है, इनका तो फार्म से और वॉलेट से क्या लेना देना, डैशबोर्ड से, तो इनका तो बाद में करेंगे। एक हाँ सर। कस्टमर का भी प्लेटिन वर्ड के प्लेटफॉर्म पे केवाईसी करना है, क्योंकि एक कस्टमर जब फार्म बाय करता है तो उसको सबसे पहले प्लेटिन वर्ड के प्लेटफॉर्म पे आके अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली फार्म और वॉलेट डाउनलोड किया मोबाइल में तो प्रोडक्ट बाय कर सकते, नहीं सर। तो उसको पहले प्लेटिन वर्ड पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फार्म में जाना पड़ता है, वहां पे जाके प्रोडक्ट बाय करना पड़ता है, तो इसलिए वहां पे भी उनका कंपलसरी केवाईसी करना है। ठीक है सर। ये आदत बनानी है हमें, हाँ सर। राइट? तो जब भी आप किसी के पास जाएंगे वो प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार है, उनको बोलो सर आपका आधार कार्ड लेके आइए, आपकी केवाईसी करनी है, और इमीडिएटली उनके सामने केवाईसी कर दो और उनको प्रोसेस बता दो केवाईसी कैसे होती है, हाँ सर। राइट? यानी उनको ही करवाना है। बोलो आप अपने मोबाइल के अंदर आधार कार्ड का फ्रंट पेज बैक पेज का फोटो ले लो, साथ में एक सेल्फी ले लो, ये कंपनी का डैशबोर्ड, इसको ओपन करो, यहाँ पे केवाईसी का प्रोसेस होता है, इसको क्लिक करो, इसको फ्रंट पेज को डाउनलोड करो, बैक पेज को डाउनलोड करो, सेल्फी को डाउनलोड करो, जो भी प्रोसेस करना है वो उनसे हाँ खुद सर। से, राइट? जब भी हम
हर कस्टमर को ये चीजें करवाएंगे तो वो सिस्टम के साथ फ्रेंडली हो जाएंगे। हाँ सर। यानी उन्होंने कल जाके किसी अपने दोस्त को, भाई को बोला ये प्लेटफॉर्म के ऊपर तुम अपना अकाउंट बना लो, तो उस वक्त उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए यार मेरे को तो कुछ पता नहीं है, वो मेरा दोस्त है, वो आएगा तो तेरे को बताऊंगा। नहीं, अगर उनको आपने सिखा दिया तो वो दूसरे दिन किसी और का अकाउंट बना के आपको बोलेंगे मेरे भाई का भी मैंने अकाउंट बना दिया, उनका भी मैंने केवाईसी कर दिया। यानी आपने ना प्रोडक्ट समझाया ना प्लान समझाया, लेकिन उनको आपने सिखा दिया तो उनको बहुत आसान लगा, उन्होंने अपने घर के किसी मेंबर का और अकाउंट बना दिया। तो हमारे ऑटोमेटिक बढ़ेगा जब हम लोगों को एजुकेट करेंगे, राइट। यानी जो लोगों के हमने अकाउंट्स बनाए, मार्केट प्लस है या माइनस है, उनका एक माइंडसेट बनेगा कि मुझे मार्केट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 12 महीने के लिए इस मशीन को मैंने खरीदा है कॉइन को प्रोड्यूस करने के लिए। हाँ सर। मशीन मुझे कॉइन तो बना के दे रही जिसके लिए मैंने पैसे लगाए, राइट। हाँ सर। मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा तो इस मशीन से लेना देना। लेकिन जो कॉइन मेरे पास है, अगर मैं इकोसिस्टम को समझ रहा हूँ, इस इंडस्ट्री को समझ रहा हूँ, इसके फ्यूचर को समझ रहा हूँ, तो मेरे पास जो मेरा एसेट है वो फ्यूचर में मेरे को ग्रोथ देने वाला है। तो जब ये हर आपके कस्टमर की मानसिकता बनेगी तो हर कस्टमर आपको हर दिन नए कस्टमर लाके देगा। लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम उनको कुछ सिखाते नहीं है, बस हम उनका प्रोडक्ट बाय करवाते ताकि हमें कमीशन मिले, और दूसरे दिन दूसरे को ढूंढते। लेकिन हमारे पास जो ऑलरेडी कस्टमर बेस है उनको अगर हमने अवेयर किया, हम सबको अवेयर नहीं कर सकते। नहीं सर। शेयर मार्केट में सबको पता है कि बहुत आसानी से हम पैसे का ग्रोथ ले सकते हैं। हाँ सर। अगर आपको कई जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है और आप अच्छा पैसा चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है? एक सीनियर पर्सन के लिए जो 40, 50, 60 साल की एज में है, क्योंकि 30, 35 साल की एज तक तो हमारे जेब में पैसे होते नहीं है बड़े सेविंग्स करने। 40, 30 साल के बाद ही हमारे पास पैसे आ जाते हैं, जिससे हम घर खरीदते, प्लॉट खरीदते या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, स्टॉक में पैसे लगाते हैं। तो ऐसे पर्सन के लिए आज अगर किसी को एक इन्वेस्टमेंट करना है तो उनके पास क्या ऑप्शन है? आप पुराने ऑप्शन में चले जाएंगे तो गोल्ड का, सिल्वर का ऑप्शन है, उसके बाद रियल एस्टेट का ऑप्शन है, बैंक का एफडी का ऑप्शन है, फिर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, फिर स्टॉक का ऑप्शन है। क्रिप्टो को छोड़ दो तो उसमें से कौन से ऑप्शन में आप जाएंगे? कोई बोलेगा सर मैं गोल्ड में जाऊंगा, मैं प्रॉपर्टी में जाऊंगा, तो वहां पे आपका ग्रोथ का चांस क्या है? क्या लगता है आपको कि आपके पैसे का ग्रोथ आपको कितने साल बाद मिलेगा? कोई गारंटी नहीं, कहीं पे भी फिक्स मिलेगा हुआ, राइट। तो ऐसे टाइम पे हमारे पास मार्केट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास मार्केट का नॉलेज होता है तो हम अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि मुझे अपने पैसे को कहां पे डिवाइड करके लगाना चाहिए। तो आज पूरे दुनिया के अंदर सबसे प्रायोरिटी पे कौन सा ऑप्शन है? तो क्रिप्टो का ऑप्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि घर में जो एक पैसा पड़ा है या बैंक में जो पैसा पड़ा है पूरा का पूरा उठा के यहाँ पे लगा, वो ऐसा करना नहीं है। नहीं सर। सोचता हूँ कि आप अपने आप को म्यूट कर दो। ठीक है सर, धन्यवाद। आपके बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो हमें एक मिनिमम परसेंटेज है जो फास्ट ग्रोथ के लिए क्रिप्टो में लेके आ रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी के पास जाके बोलते हैं कि आपने 1 लाख रुपया लगा दिया तो साल भर के अंदर आपका 7 लाख तो हो ही जाएगा। अब 10 साल में बैंक 1 लाख का 2 लाख दे रहा है और इधर 12 महीने में 7 लाख हो रहा है आपका पेपर पे, तो वो तो घर बेच के, गहने बेच के, दोस्त से उधार लेके यहाँ पे लाने के लिए तैयार है। और फिर 2-3 महीने के बाद देखते हैं मार्केट नीचे जा रहा है और फिर बोलते हैं मैंने तो ब्याज पे पैसा लाया था, अब उसका ब्याज भी नहीं जा रहा है। तो आपको ब्याज पे पैसा लाके लगाने के लिए किसी ने नहीं कहा था, आपने लालच में जाके लगा दिया, अब उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास लाख रुपया बैंक में और आपने सोचा कि चलो लाख रुपए से 25,000 रुपए की मैं रिस्क ले लेता हूँ, आया तो है और गया तो गया, तो 75,000 और आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग है। ये मार्केट अगर माइनस भी है, डाउन में भी है, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मानसिकता से जब हम एज अ नेटवर्क लीडर काम करेंगे कि हमें किसी का लालच में पैसा नहीं लगाना है, तो हमारा कोई कस्टमर कभी पैनिक नहीं होगा। मैंने कल भी कहा था कि आज हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। एक 22 साल का लड़का है, अगर वो एजुकेशन पूरा करके नौकरी करने के लिए मार्केट में जाता है, 4 दुकान में जाके इंटरव्यू देके आता है, तो उसको वहां पे 15,000 से लेके 25,000 रुपए के बीच की नौकरी मिल सकती है उसके स्किल के हिसाब से। तो आज वो अगर इस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहता तो पहली उसकी प्रायोरिटी है 15,000 से 25,000 रुपए महीने का इनकम करने की, ना कि लाख रुपया। क्योंकि आप 25,000 रुपए महीने का कमाएंगे जिससे आपका खर्चा चल सकता है। वो 25,000 रुपया कमाते कमाते आपको अपने स्किल को डेवलप करना है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और फिर उससे आपका इनकम बढ़ेगा। लेकिन अगर इस प्लेटफॉर्म पे आए, आपका कोई अपलाइन लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया कमाता है और आपको भी लगा आपको भी 5-10 लाख रुपया कमाना चाहिए, तो फिर आप सही तरीके से काम नहीं करेंगे। अगर मेरा घर 25,000 से चलता है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ और मैं नौकरी करता हूँ, तो मेरे को कितने तनख्वाह मिल सकते हैं? 25,000। तो मेरे को 25,000 ही कमाने इस प्लेटफॉर्म पे, उससे ज्यादा नहीं कमाना।
तो फिर मैं सही लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आऊंगा, और धीरे धीरे जब मेरा नेटवर्क बिल्ड होगा तब मेरा इनकम ऑटोमेटिकली ग्रो हो सकता है। तो ये सोच से जब काम करेंगे तब ना हम गलत करेंगे ना हमारा कस्टमर गलत करेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो हमें लॉन्ग टर्म में करियर बनाना है, शॉर्ट टर्म में नहीं बनाना। अभी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मोहम्मद हरून पल, आप लुंगी पहन के घूम रहे, जितने भी लोगों ने वीडियो ऑन किया है, जब मोबाइल आपके हाथ में, आप उसको बंद कर दो, अदरवाइज आपको परमानेंटली ब्लॉक किया जाता है, दोबारा आप इस चैनल पे नहीं आ सकते। आपको किसी ने आप पे स्पेशल इनविटेशन देके बुलाया नहीं, ना आपने हम पे मेहरबानी की है, ना हमने आप पे मेहरबानी की। बाकी के जेल कहाँ चले गए जिन्होंने हैंड रेस किया था? सारे गायब हो गए। अनमोल मुसाफिर कॉल के रैंक पे आप, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया। अगर आप एक जगह पे बैठे हैं, आपके बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर पहले तो मैं सभी लीडर्स को दिल से तहे दिल धन्यवाद करता हूं कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ड्रॉप किया है, इस अपॉर्चुनिटी को अपनाया है, और मैं एज फर्स्ट टाइम मतलब आपके सामने बोल रहा हूं, तो मैं टोटली इंस्पायर हूं। आपकी जो लीडरशिप है, जो आपका मतलब बिहेव है ना, वो सर सभी लीडरों को ऐसे होना चाहिए, स्ट्रिक्टली। आपका नाम, आप कौन से सिटी से, और आपके फेवरेट अपलाइन कोड? सर मेरा नाम, वैसे तो रियल मेरा नेम गुरमुख सिंह है। बेसिकली मैं बठिंडा पंजाब से बिलोंग करता हूँ, और शॉर्ट में मुझे अनमोली कहते हैं, तो सारी टीम में मेरा नाम अनमोली मतलब बोल रहे हैं। तो बठिंडा से मैं बिलोंग करता हूँ सर। तो नहीं, आपका जो नाम है मतलब पूरे स्कूल से, घर से सारे लोग अनमोल के नाम से जानते हैं आपको? जानते हैं सर। ओके जी सर। तो आप बठिंडा से? हाँ जी सर। कौन है आपके फेवरेट अपलाइन? सर मेरी अपलाइन में काफी लोग आते हैं, लेकिन जो मेरी फेवरेट अपलाइन है वो गुरशन सर है, ब्लू डायमंड रैंक पे है। ओके। तो आज से 3 मंथ पहले सर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया था। तो पहला वाला बैकग्राउंड क्या आपका? पढ़ाई करते, जॉब करते, बिजनेस करते? सर मैं आफ्टर स्टडी के बाद मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया हूँ 2014 के बाद। ओके। और इस खूबसूरत इंडस्ट्री से मैंने थोड़ी सी अचीवमेंट भी ली है, पर्सनली अपनी गाड़ी परचेज की है। ओके। लेकिन मैं अदर कंपनी में काम किया है, 2-3 कंपनीज है, लेकिन वहाँ जो सिस्टम है इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो जहाँ क्रिप्टो का सिस्टम मुझे अच्छा लगा, तो टोटली मैं इंस्पायर हूँ। मैंने अभी जो पीछे दिल्ली में प्रोग्राम निकल के गया, उस प्रोग्राम को मैंने अटेंड किया, और आपसे रूबरू होने का भी मौका मिला मुझे। तो सर मैं वहां से टोटली इंस्पायर हुआ हूँ। जो छोटे छोटे एज के लड़के हैं, बड़ी बड़ी अचीवमेंट ले रहे हैं। आज तक हमने कंपनी में सुना ही था कि भाई उसका 1 करोड़ का पे आउट आ रहा है, लेकिन रियल में कभी मिला नहीं। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा मतलब मिला मुझे। शुभम जी है शायद मे भी, तो उनके साथ सॉरी तो उनके साथ बैठने का मौका भी मिला। तो प्लानिंग भी उनके थोड़ा डिस्कशन हुआ भी, आप वर्किंग का क्या बल्कि स्टाइल है आपका। तो बहुत कुछ सामने निकल के आया कि उनमें एक तो पैशनेट बहुत है वो लोग, और दूसरा वो ईमानदारी पे बहुत अच्छा मतलब एथिकली वर्क करते हैं, जो उनके मतलब झलकता भी है। और जहाँ मैं अपने आप को यही सीख के आया हूँ सर कि हमने बहुत बड़ा करना है। और अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, 3 मंथ अगो मैंने स्टार्ट किया था, तो सीखने को बहुत कुछ मिला। तो अभी नेक्स्ट मेरा रैंक है वो विद इन इसी वीक में अपना टारगेट जो 3rd है मेरा, वो भी हम डन कर देंगे स्पायर का। ओके ग्रेट। अच्छा फील हो रहा है सर। आज तक मतलब सिस्टम किए थे, लेकिन इतनी पैशन के साथ नहीं किए थे,
क्योंकि कहीं ना कहीं कमियां दिख रही थी, तो उसके हिसाब से लगता था कि मैंने ज्यादा काम डाल दिया तो कल को ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, नो डाउट जो इशू आ रहा है लोगों को प्राइस को लेके कॉइन का, वो तो अप एंड डाउन आता ही रहता है मार्केट में, है कि नहीं। और ये कोई बड़ी चुनौती नहीं, एक टाइम पे ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। वही लोग हमारे साथ खड़े होंगे, आज वर्किंग में नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो चल रहे हैं। क्रिप्टो को आप तो कितने समय से जानते हैं? सर ये मेरा फर्स्ट टाइम कंसेप्ट है क्रिप्टो का। इसके पहले आपने मार्केट में सुना होगा बिटकॉइन के बारे में, करेंसी के बारे में, कब से जानते हैं? सर सुना बहुत है, लोगों को बाय सेल भी करते देखा है बाइनेंस पे या मतलब कि वजीरेक्स पे, लेकिन कभी उनके साथ इन्वॉल्व होने का मौका नहीं मिला था। लेकिन आज फर्स्ट टाइम मतलब कभी ये प्लेटफॉर्म पे आने से पहले कोई क्रिप्टो बाय किया था किसी एक्सचेंज के ऊपर? नहीं सर। कभी नहीं किया था, फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पे आए, पहले सुना था आपने, फिर ये प्रोडक्ट बाय किया, राइट? जी। तो डायरेक्ट सेलिंग का जो आपका एक्सपीरियंस है इस प्लेटफॉर्म के पहले, तो आप स्टूडेंट थे, उसके बाद सीधा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस में आ गए। आपने बीच में कोई जॉब या बिजनेस किया था? नहीं सर, मैंने कोई जॉब नहीं की। हाँ, थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड जरूर देता हूँ। पापा मेरे फार्मर हैं, खेती करते हैं, तो मिडोकर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैंने क्रिप्टो का कंसेप्ट स्टार्ट किया, और काफी लोग अच्छे लोग हैं मेरे साथ, अच्छे मतलब बैकग्राउंड है उनका, इन्वेस्टर टाइप भी बोल सकते हैं उनको। तो मेरा क्वेश्चन ये आपको कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के बाद जब आप जॉब करने के लिए या बिजनेस करने के लिए जब बाहर निकले, तो आप सबसे पहले डायरेक्ट कोई जॉब नहीं किया, कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, सीधा आप नेटवर्क के बिजनेस में? जी, बिल्कुल राइट। बिजनेस में आ गए, वो कंपनी सही थी गलत थी वो आपको नहीं पता, क्योंकि आपके पास कोई नॉलेज नहीं सर, बिल्कुल राइट। तो आप डायरेक्ट नेटवर्क बिजनेस में क्यों आए थे? सर मैंने कुछ लोगों के साथ, जब फर्स्ट टाइम मुझे कोई अदर कंपनी का लड़का था, 22 साल की 17 साल की एज की थी, तो वो बोल रहा था कि मैंने 1 करोड़ रुपया कमाया 17 साल की एज में। तो मैं उससे टोटली मतलब सरेंडर कर दिया कि यार ये अगर इतनी एज में ये कर सकता है तो व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो फिर मैंने उनको देख के अपना रोल मॉडल माना, तो उसके साथ मतलब टच में रह के वर्क करना स्टार्ट किया। तो मैंने भी अचीवमेंट ली थी, लेकिन वो दुर्भाग्यपूर्ण से कंपनी बंद हो चुकी है, और काफी टाइम उस कंपनी में वर्क किया था। तो उसके बाद मैंने इस लाइन को चूज किया, क्योंकि इस लाइन में अपने ड्रीम भी पूरे होते हैं, जो भी हम सोचते हैं वो पूरे हो सकते हैं अगर हम उसको ईमानदारी और पैशनेट के साथ हम करें। जब हम छोटे बच्चे होते हैं लगभग 8 साल से लेके 10-12 साल के, तो हमारे घर पे रिलेटिव्स आके हमेशा कोई ना कोई हमें पूछता है कि बड़ा होके क्या बनना है जी। और हर बार हमारा वो डायलॉग चेंज होता है, हर साल चेंज होता है। कभी पुलिस बनना चाहते हैं, कभी डॉक्टर बनना चाहते हैं, कभी इंजीनियर बनना चाहते हैं, कभी आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं। तो ये बार बार क्यों चेंज होता है? क्योंकि जब पहली बार हमने सुना कि पुलिस बनना है, हमारे घर में किसी ने हमें सुनाया कि तुम पुलिस बनोगे बड़ा बनोगे, तो हम फिर पुलिस बन जाते। तो कोई दूसरा अंकल आके सुनाता है तुम डॉक्टर बनने वाले हो, तो हम फिर डॉक्टर बन जाते हैं, राइट? यानी हमारे पास कुछ पता नहीं होता है कि हमें लाइफ में क्या करना है। तो ये हमारे लाइफ के अंदर सबके साथ ऐसा होता है कि हम पढ़ाई जब करते हैं तो दोस्तों को देखते हैं कि वो कौन से क्लास में जाने वाले हैं, कौन मेडिकल में जा रहा है, कौन इंजीनियरिंग में जा रहा है, कोई और फील्ड में जा रहा है। तो हम भी डिसाइड करते हैं मेरा दोस्त जा रहा है तो मैं भी जाऊँ। तो वहाँ पे हमें पता नहीं होता है फिक्स। तो जब नेटवर्किंग के बिजनेस में हम आते हैं तो शुरुआत में हमें नहीं पता होता कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी गलत है। अच्छा, कोई कंपनी सही भी है तो उसमें ग्रोथ है या नहीं है वो भी हमें पता नहीं होता, राइट? मान लो कि अभी आप नेटवर्क के बिजनेस में आ गए और आपने पहली बार किसी नेटवर्क कंपनी को ज्वाइन किया और वो कंपनी है प्रोडक्ट बेस्ड या कॉन्सेप्ट सेलिंग। कंपनी बहुत बड़ी है, 25 साल से चल रही है, 30 साल से चल रही है, 50 साल से चल रही है, लेकिन है वो प्रोडक्ट बेस्ड। तो प्रोडक्ट बेस्ड की कंपनी को जब आप ज्वाइन करेंगे और वहां से जब आपका करियर शुरू होगा तो उसमें आपको हजारों रुपए का महीने का इनकम लेने के लिए कई साल मेहनत करनी पड़ेगी। लाखों रुपए की इनकम के जाने के लिए तो और कई साल मेहनत करनी पड़ेगी, और करोड़पति बनने के लिए तो आपको कम से कम 5 से 10 साल के बारे में सोचना पड़ेगा कि 10 साल बाद उस मुकाम पे आप पहुंचे। तो आज के जमाने में लोगों के पास इतने पेशेंस नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत कंपनी में जाके काम करके रातों रात करोड़पति बने, वो भी नहीं करना है। लेकिन आज मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है? आज से 200 साल पहले हमारे देश में अंग्रेज आने से पहले ना ट्रेन थी, ना बस थी, ना कार थी, ना फ्लाइट थी। ये आपने सुना होगा जी। जब अंग्रेज आए तो उसके बाद धीरे धीरे ट्रेन आ गई, फिर कार आ गई, फिर बस आ गई, फिर उसके बाद फ्लाइट आ गई। पहले हमारे पास बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, टांगा गाड़ी यही था जी। तो आज हमारे पास वो सारे ऑप्शन है, तब से लेके अभी तक। घोड़ा गाड़ी का भी ऑप्शन है, ट्रेन का भी ऑप्शन है, कार का भी ऑप्शन है, बस का भी ऑप्शन है और फ्लाइट का भी ऑप्शन है। अब आप क्या पसंद करोगे? आपके जेब में बहुत पैसे भी है
आपको समय भी बचाना है, और आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बैलगाड़ी, ऑप्शन 2 ट्रेन, ऑप्शन 3 कार, ऑप्शन 4 हवाई जहाज। सर हम तो 4 जो ऑप्शन पे है वही यूज करेंगे, क्योंकि आज के टाइम वो में समझना हमें बहुत जरूरी है। तो हम डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस में आ गए, लेकिन अभी आप टूथपेस्ट साबुन शैम्पू लेके मार्केट में घूमोगे तो आप 6 महीना काम करके उसको क्विट कर दोगे, बोलोगे नेटवर्किंग का बिजनेस तो बेकार है। बेकार है, बिल्कुल राइट। क्योंकि ऐसे आप बोलेंगे। सेलिंग इंडस्ट्री में तो आ गए, लेकिन प्रोडक्ट आपके हाथ में राइट टाइम नहीं है। आज अगर मैं बोलूं आपको कि आप भटिंडा से आज घोड़ा गाड़ी में बैठ के दिल्ली आ जाओ कल ट्रेनिंग में, तो बोलेंगे सर ट्रेनिंग अटेंड नहीं करनी है। मैं क्यों घोड़ा गाड़ी से? जी राइट, क्योंकि आपके पास कार है, आप 4-5 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो हम आज की डेट में मार्केट में अगर हमारा ग्रोथ बड़ा करना है तो हमें सही प्रोडक्ट के साथ सही प्लेटफॉर्म के साथ खड़ा होना है। राइट सर। तो जब हमें सही प्रोडक्ट या सही प्लेटफॉर्म मिलता है तो आपका करियर बहुत तेजी से ग्रो होता है। आज हर्षित त्यागी 22 साल के, जी राइट, और 22 साल के एज के अंदर वो ब्लैक डायमंड पे रैंक। जी अब एक ब्लैक डायमंड 10 लाख से ज्यादा इनकम पाता है महीने का मिनिमम। जी डायमंड ही 10 लाख से लेकर 25-50 लाख रुपए तक का इनकम कर सकता है। वो एक सही लीडर है। तो 22 साल के एज के अंदर इंडिया में ऐसा कौन सा नौकरी है जो बिना पैसे का आपको 10 लाख रुपए महीने का दे सकता है, या बिना बड़े एजुकेशन, या हमारे देश के अंदर जो IAS और IPS ऑफिसर्स बनते हैं जो हाईली एजुकेटेड होते हैं, उसके ऊपर तो कोई एजुकेशन है ही नहीं देश के अंदर, राइट। वो एग्जाम पास होने के बाद देश की सबसे ऊंची पोस्ट पे आप बैठ जाते हैं, तो भी वहां पे आपकी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए सैलरी। जी तो यहाँ पे 22 साल का लड़का 10 लाख से ज्यादा मंथली अर्निंग करता है। ये इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल, राइट इंडस्ट्री, राइट कंपनी और राइट प्रोडक्ट, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज भी मार्केट के अंदर लोग नौकरी के लिए भटक रहे, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी लोग भटक रहे। जी उनके पास 10,000 रुपए की इनकम नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री तो सही है लेकिन कंपनी सही नहीं, और कंपनी के साथ साथ प्रोडक्ट सही नहीं। जी तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो आज आपका करियर अपने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर शुरू किया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया, सही गलत का पता चल गया आपको, और राइट टाइम आपने एक राइट डिसीजन लिया कि आने वाले फ्यूचर में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है वो ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो है, और उसका प्रोडक्ट आपके हाथ में। तो आपका जो फ्यूचर है अगले 5 साल, अगले 10 साल के अंदर ब्राइट है। जब मैं 17 साल का था तो मैं शाम को घूमने जा रहा था, एक स्कूल के बाहर 150-200 लोग सूट बूट पहन के, टाई लगा के, मोबाइल हाथ में लेके खड़े थे, और इतने जबरदस्त एनर्जेटिक थे कि एक अंकल को मिला 55 साल की एज में, 50 से 55 साल, वो अपने हाथ में एक ब्रीफकेस लगा लेके, सूट बूट पहन के, टाई पहन के मोबाइल पे बात कर रहे। तो मैं इंप्रेस हो गया उनको देख, और मैं 17 साल का था। तो मैंने उनको जानता था, लेकिन मैं उनके पास जाके मैंने उनसे बात की, बोला अंकल इतने सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बोले हमारी बिजनेस कॉन्फ्रेंस। अगर मैं नहीं पूछता तो मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता बीच, लेकिन मेरे दोस्त आगे निकल गए और मैंने उनसे डायरेक्ट होके बात की, और उन्होंने बोला ये बिजनेस कॉन्फ्रेंस। तो मैंने बोला मेरे जेब में तो पैसे नहीं है, तो इसकी कितनी फी है? बोले कोई फी नहीं है। तो क्या मैं अटेंड कर सकता? बोले यस। तो मैं जाके उस मीटिंग में बैठ गया, मेरे दोस्त बीच पे घूमने गए, और मैंने 1.5 घंटा उस मीटिंग को अटेंड किया। और अटेंड करने के बाद वहां पे जो स्पीकर थे उन्होंने बोला कि 1400 रुपए का प्रोडक्ट आप बाय करते हो और साथ में सिस्टम को फॉलो करते हो तो आप अगले 12 महीने में 28 लाख रुपए तक का अर्निंग कर सकते हो। मेरा दिमाग खिल गया। 1400 रुपए का प्रोडक्ट बाय करने से, सिस्टम को फॉलो करने से 28 लाख रुपए का अर्निंग हो सकता है। तो मैं 4 साल बाद इंजीनियर बनने वाला हूँ, उसके बाद मुझे 15,000 की नौकरी मिलने वाली है, उसके बाद कब मेरा प्रमोशन होगा, कब मेरा पगार बढ़ेगा मुझे नहीं पता। अगर मैं इस बिजनेस को अभी से करता हूँ तो शायद मेरा करियर बन सकता है। तो मैंने दूसरे दिन सुबह उठ के 1400 रुपए बैंक से निकाल के उस कंपनी के ऑफिस में जाके बैठ गया, एप्लीकेशन फिलअप किया, प्रोडक्ट बाय किया, और मैंने फिर स्टूडेंट्स को सैटरडे संडे बीच पे जाना बंद करके उनको मीटिंग में लाके बिठाना शुरू किया। और 17 साल के एज में मेरा करियर स्टार्ट। यानी मैं एजुकेशन पूरा करता, नौकरी करने जाता, उसके बाद फिर मेरे पास ऑप्शन होते। अभी नौकरी है मेरे पास, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, तो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो सेल्समैन का काम है और मैं तो इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियर थोड़ा ही सेल्समैन बन सकता है। तो आज के डेट में हाईली एजुकेटेड लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को वैल्यूएबल क्यों नहीं समझते? क्योंकि उनका बीच में ईगो आ जाता है। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरा परिवार तो बहुत पैसे वाला है, तो ये काम कौन करेगा? लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप पूरी जिंदगी भर इतनी पढ़ाई करने के बाद एक नौकरी करने वाले, और नौकरी करने के बाद आप कहाँ जाना, राइट सर, राइट। तो वहां पे आपका एक लिमिटेड करियर है,
एक आपके पास लिमिटेड इनकम है जिसके बाहर जा नहीं सकते आप। और जी। उससे आपको ना कभी जिंदगी में टाइम फ्रीडम मिलेगा, ना कभी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। राइट आज सर। मेरे 10 दोस्त हैं जो मेरे स्कूल में साथ में पढ़ते थे, बाद में कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना, कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। उनको बोलता हूँ यार मैं 7 दिन के लिए तुमको घुमाने के लिए लेके चलता हूँ, तुम्हारा 1 रुपया खर्चा नहीं, एक भी आने के लिए तैयार नहीं। किसी के पास टाइम नहीं 7 दिन घर से बाहर निकलने का। ना वो नौकरी छोड़ के 7 दिन घूम सकते हैं, ना अपना काम छोड़ के घूम सकते हैं। यानी उनके पास पैसा तो है लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं। जी। मेरे को बोलते तुम महीने के 30 दिन कहीं ना कहीं दूसरे सिटी में होते हो, एक दिन तो कहीं दिखते नहीं हो। तो ये टाइम फ्रीडम है और ये फाइनेंशियल फ्रीडम ये बिजनेस देता है। तो हिंदुस्तान के युवाओं को अपना फ्यूचर यही बनाना चाहिए। लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है, लोग इस इंडस्ट्री को, इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनका ईगो बीच में आ जाता है। राइट सर। तो आप क्रिप्टो के बाजार में तो आप आ गए, तो क्रिप्टो को आपको समझना बहुत जरूरी है। जी। क्योंकि ये मार्केट शेयर मार्केट की तरह चलने वाला है, ये प्लस माइनस करने वाला है। लेकिन आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपका जो प्रोडक्ट है वो टेक्नो प्रोडक्ट है, यानी माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बेस्ड है। राइट। जी। अमेजोन ऑनलाइन प्रोडक्ट की डिलीवरी करता है, जो खुद का प्रोडक्ट नहीं है उसका। बिल्कुल राइट। उबर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करता है जिसके पास खुद की एक भी कार नहीं है, एक कार नहीं। लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है। यस। एज ए ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्ल्ड की वो सबसे बड़ी कंपनी जिसके पास एक खुद की कार नहीं है। तो ऐसे एक इकोटेक प्रोडक्ट के ऊपर, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम खड़े हैं, जहाँ पे हमारा ना कोई प्रोडक्ट है, ना हमारी कोई फैक्ट्री है, ना हमारा कोई शोरूम है। राइट। हम कंपनी की मदद करते हैं इस टेक्नोलॉजी को मार्केट तक पहुंचाने के लिए, और एज अ फ्रेंचाइजी पार्टनर हम कंपनी के साथ रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जी। और एक साइड टाइम के बाद ये बिजनेस ऑटो मोड पे चला जाता है। आज आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, अपने सिस्टम को फॉलो किया, धीरे धीरे आपने नेटवर्क बिल्ड किया। नेटवर्क के अंदर 2 टाइप के लोग आने वाले, एक आपके बिजनेस पार्टनर्स आने वाले जो एक्टिव पार्टनर्स होंगे, और एक कस्टमर बेस बनने वाला। कस्टमर बेस में आपको एक्टिव पार्टनर बनाने पे फोकस करना है, क्योंकि आपके टीम में जितने ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स होंगे उतना बिजनेस आपका ज्यादा ग्रो करेगा। यस सर। क्योंकि आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं। यस सर। तो जब ये काम आप करेंगे, दिन पे दिन आपका बिजनेस ग्रो होगा, तो आपको और सिर्फ कंपनी का इकोसिस्टम को समझना है, मार्केट को नहीं समझना है। जी जी। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री चलाते, राइट। जब वो अपनी कंपनी चलाते तो दिन पे दिन वो कंपनी को बड़ा करने की बात करते, यस। नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात करते हैं। लेकिन मार्केट में हलचल होती है और मार्केट शेयर मार्केट गिरता है, और उसमें रिलायंस का शेयर 2000 रुपए का 1500 रुपए पे आता है, तो उसमें मुकेश अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। वो ये सोचते हैं लोग क्या बोलेंगे, बाहर में जाऊंगा तो लोग मुझे ताने मारेंगे, तुम्हारा देखो 2000 का शेयर 1500 रुपए पे आ गया, बड़ी बड़ी बातें करते हो, देश के सबसे अमीर हो। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके कस्टमर का क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। जी। मार्केट का क्या हो रहा है उससे कोई लेना। कस्टमर का फायदा तब होगा जब वो पेशेंस रखेगा। जी। अगर वो रखने के लिए तैयार नहीं है तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। एज ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर उसमें आपकी कोई गलती नहीं। जी आपने सर। प्रोडक्ट सही आदमी को दिया है, उस इंसान को प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है, उसमें उसकी गलती है। जी सर। कल मैंने एक एग्जांपल बताया था कि पूरे दुनिया के अंदर 100% जो धन है वो 5% लोगों के पास है पूरी दुनिया में। राइट सर। और जो बचा हुआ 5% है उसके लिए पूरी दुनिया 95% लोग उसके लिए झगड़ रहे, जी सर। कंपटीशन में खड़े। लेकिन भगवान को दोबारा एक बार ऐसा फील हुआ ये अन्याय हो रहा है, और सारे अमीर लोगों का धन इकट्ठा करके पूरे दुनिया को डिवाइड करके बांट दिया। और फिर भगवान ने बोला 5 साल बाद चलो सर्वे कर लो, तो वही कहानी हो जाएगी। 5 साल के बाद वो पूरा धन वापस उन्हीं के पास चला जाएगा जिनके पास से वापस आया। तो आज आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जब लोगों के पास जाके लोगों को प्रोडक्ट कन्विंस करेंगे, लोगों को बोलेंगे कि इससे आपका अच्छा पैसे का ग्रोथ हो सकता है, फ्यूचर के लिए पैसा आपके काम आ सकता है, और वो सारे लोग प्रोडक्ट बाय तो करेंगे लेकिन वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म उसको होल्ड करेंगे। और वो डर के मारे मार्केट को देख के अपने एसेट को लूज कर देंगे, और वो सारा पैसा उन्हीं लोगों के पास चला जाएगा जो मार्केट के ऊपर विश्वास करते हैं, लॉन्ग टर्म के ऊपर विश्वास करते हैं, और वो पैसे वाले बनेंगे। तो इसलिए जो कस्टमर है वो कस्टमर को उतना ही समझाने की कोशिश करो जो अगर समझने के लिए तैयार है। उसके पीछे अपना एनर्जी ज्यादा वेस्ट मत करो। एज ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर आपको आपकी एनर्जी कहाँ पे लगानी है, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स बनाना। ओके सर। जिसमें आपका फ्यूचर है। जी सर। राइट।
तो क्रिप्टो के बाजार को समझना है, दिन पे दिन हमें अपने नॉलेज को अपग्रेड करना है। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि आप 5 साल मेहनत करते हो तो आपकी 5 पीढ़ियां बैठ के खा सकते हो, अगर सही जी प्लेटफॉर्म पे आपने काम किया। राइट सर। और 5 साल के बाद ये बिजनेस चला जाता है ऑटो मोड पे, यानी आप कुछ नहीं करते हो तो भी हजारों लाखों करोड़ रुपए आपको महीने का रेवेन्यू जनरेट होता है। आप सोच जी भी नहीं सर। सकते आज से 5 साल बाद आपका महीने का रेवेन्यू कितना होगा, आज से 5 साल बाद ये प्लेटफॉर्म कितना बड़ा होगा पूरी दुनिया के सामने, जी सर। और उस वक्त आपका रेवेन्यू कितना बड़ा होगा। लेकिन 5 साल के बीच में जो चैलेंजेस आएंगे, उस चैलेंजेस को जब आप झेलेंगे, पार करेंगे, तब जाके वो करोड़ रुपए के रेवेन्यू तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन 5 साल के अंदर मार्केट के चैलेंजेस को लेके, कस्टमर की पैनिक पोजीशन को लेके आप नेगेटिव हो गए तो 5 साल बाद का जो फ्यूचर आपका है वो आपका नहीं होगा, वो किसी और का होगा, जिसने उस चैलेंजेस को पार किया और वो 5 साल आगे वहां पे पहुंच गया। जी सर। तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए माइंडसेट को बना के रखना है, तब जाके हम इंडस्ट्री में सक्सेस हो सकते हैं। जी। तो और कोई कंफ्यूजन या आपको कोई क्लैरिटी चाहिए मार्केट को लेके कि अब जब आप मार्केट में जाते हो तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं जिसको आप लोगों को सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते या कन्विंस नहीं कर पाते? नहीं सर, ये तो कोई बड़ा चैलेंज नहीं, क्योंकि देखो अगर हमारी क्वेश्चन ही नहीं होगी तो शायद वो सामने वाला बंदा हमें कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो क्वेश्चन तो आते हैं, नो डाउट। तो उसका एक ही हम उदाहरण देते हैं कि बिटकॉइन को लोगों ने जस्ट समझा ही था लेकिन अपनाया नहीं था, तो आज वो अपनी वो गलती अब तक भरपाई नहीं कर पाए। तो हम सेम उनको वही रिपीट बोलते हैं कि सर ये आज का मतलब बिटकॉइन से भी बड़ा कॉइन है, अगर आप इसे आज नहीं लोगे तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। तो कुछ लोग साथ में आ जाते, कुछ तो नो भी बोलेंगे, ये तो मतलब चला ही गई, चलता ही रहेगा। तो कोई बड़ा चैलेंज नहीं सर, वर्किंग में थोड़ी नंबर ऑफ इनपुटिंग की कमी आ रही है जो हम टाइम पे दे नहीं रहे, उसको हम भी सुधार करेंगे और नंबर ऑफ इनपुट ज्यादा डालेंगे तो हम जल्दी से जल्दी अपने रैंक भी चेंज करते रहेंगे इससे। आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में और इसी पे आप करियर करना चाहते हैं, तो आप जब इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं उसके अलावा आप अपने आप को कितना टाइम देते हैं इस इंडस्ट्री को सीखने के लिए? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस डिपेंड करता है सेल्स के ऊपर, जी राइट? और आप सेल्स का नॉलेज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं डेली बेसिस पे? सर डेली बेस पे कुछ यूट्यूब को भी सर्च करते हैं, कुछ ब्लॉकचेन की मतलब नॉलेज लेते हैं। आज तक जितने भी हमारे पंजाब में टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम हुए हैं तो उनको तो मिस किया ही नहीं। गज्जर साहब भी आए हैं और सुदर्शन सर का रिसेंटली अभी आने वाला प्रोग्राम है 16 तारीख को, वो भी हम जा रहे हैं सर। तो यूट्यूब भी सर्च करते हैं और लोगों से भी हम अलग अलग लोग पॉइंट कर रहे हैं, मतलब चल रही है इंडस्ट्री तो और भी चल रही है क्रिप्टो की, लेकिन उनसे भी थोड़ा मोटा कभी हाथ मतलब सामने बैठने का मौका मिलता तब भी थोड़ी नॉलेज गेन करते। तो मोस्टली ये तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सारे ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं। मार्केट में जब जाते हैं तो लोग आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म के लोग मिलते हैं, लेकिन आप अपना इंडिविजुअल नॉलेज बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं डेली बेसिस पे? सर डेली बेसिस पे अपलाइन को मिलके कॉल करते कभी अपलाइन को मिलके कोई फायदा नहीं है। अपलाइन डाउनलाइन कंपनी के ट्रेनर्स, कंपनी के सेशंस, वो तो एक छोटा पार्ट हो गया। आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए आप क्या करते हैं? आप मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हैं, यूट्यूब पे जाके मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, जो क्रिप्टो के बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके वीडियोस देखते हैं ताकि मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी मिले, जिससे जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मैं हर 24 घंटे के अंदर 6 से 8 घंटे यूट्यूब के ऊपर होता हूँ, यानी मैंने अभी ये 2 घंटे का सेशन लिया तो पूरे दिन भर के अंदर मैं 10 या 12 लोगों से फोन पे 2-2 मिनट के लिए बात करता हूँ। उसके बाद मैं किसी का फोन नहीं उठाता, तो उसके बाद में 10 से 12 घंटे मैं उन लोगों के साथ होता हूँ जो दुनिया में महान है, चाहे वो ब्लॉकचेन पे हो, क्रिप्टो बाजार में हो, नेटवर्क इंडस्ट्री में हो या मोटिवेशनल स्पीकर हो, तो मैं उनके साथ होता हूँ। तो ऐसा अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए आप क्या करते हैं? क्योंकि आपको इस इंडस्ट्री में करियर करना है। आज आपके पास 100-200 लोगों की टीम है, कल 1 साल 2 साल 5 साल बाद 50,000 1 लाख 2 लाख लोगों की टीम होगी, तो उस वक्त आपके पास वो लेवल का नॉलेज, वो लेवल की स्किल, वो लेवल की लीडरशिप होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या कर रहे हो? सर उसके लिए कुछ तो मैं बुक्स पढ़ता हूँ जब भी टाइम निकलता थोड़ा, तो कुछ मैं यूट्यूब पे मोटिवेशन स्पीकर है उनको भी फॉलो करता हूँ। और सर आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं जो ब्लॉकचेन पे टेक्नोलॉजी पे जो बुक्स है आप मुझे वो रिकमेंड करें ताकि मैं उनको बाय करके उनको भी अपनी नॉलेज ग्रो मतलब बढ़ा पाऊँ। तो आप भी मुझे बता सकते हो सर कौन सी बुक्स को मैं कैरी मान लो आपने अभी बहुत पैसे कमा लिए और अपने एक 50 लाख रुपए की मर्सिडीज खरीदी, जी, राइट?
अब वो 50 लाख रुपए की जब आप मर्सिडीज खरीदने जाएंगे तो उसके पहले उसका जो टायर है वो टायर किसने बनाया, उसमें कौन सा केमिकल यूज किया, कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया, उसका मैनुअल लेके आके पढ़ेंगे या सिर्फ 50 लाख रुपए के मर्सिडीज लेके आके चलाएंगे? नहीं सर, उससे पहले वो पढ़ना पड़ेगा कि क्वालिटी टायर कैसी किसने है, बनाया, किसने बनाया। टायर में जी। कौन सा रॉ मटेरियल डाला, आज तक किसी ने पढ़ा होगा कैसा जिसने गाड़ी खरीदी है? कोई लेना देना नहीं है। टायर किसने बनाया, क्यों बनाया, नहीं। मर्सिडीज का लेना देना है, तुम्हारा नहीं है। तुमने 50 लाख की जी। गाड़ी खरीदी, तुम्हारा टायर फट गया तो तुम मर्सिडीज को 4 गालियां दोगे। जी वो अपनी गाड़ी लेके आएगा, तुमको दूसरी गाड़ी देगा, उसको लेके जाके नया टायर डाल के देगा, राइट? यानी हमारा मतलब किससे कार से। तो जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आए हो, तो आपको सेल्स के अंदर एक्सपर्ट बनना है, जी राइट? आपको इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपके प्रोडक्ट के कैलकुलेशन को लेके आपको एक्सपर्ट बनना है। ब्लॉकचेन जी। टेक्नोलॉजी से आपको कोई लेना देना नहीं है। जी जो भी लोग इंटरनेट पे बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने पहले ये नहीं देखा कि इंटरनेट किसने बनाया, क्यों बनाया, राइट? उन्होंने ये देखा कि इंटरनेट के माध्यम से हम बिजनेस कर सकते हैं, उसका एक प्रोसेस। तो हम अपना समय कहाँ पे इन्वेस्ट करें वो इम्पोर्टेंट है। एज ए डायरेक्ट जी। सेलिंग लीडर हमें अपना ज्यादा से ज्यादा समय उन लोगों को सुनने पे डालना है जो पिछले 25-30 साल के अंदर हमारे देश में जिन्होंने सबसे ज्यादा सक्सेस पाया। जी जैसे फॉर एग्जांपल सुबह मॉर्निंग में हम जो वीडियो चला वो इस इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स है। जी तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 7:30 बजे सेशन चालू होता है, 8 बजे वो बकवास खत्म होती है, मैं 8 बजे जाके ज्वाइन करूँ, जी क्योंकि मेरे को बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। और 8 बजे मैं क्यों ज्वाइन करूंगा कि सुनने के लिए कि कल प्लैटिनम कॉइन कितने जल्दी कब बढ़ेगा, राइट? अल्टीमा कब बढ़ेगा, ताकि मेरा पैसा ग्रो हो जाएगा। तो हमें उसमें इंटरेस्ट है, हमें अपने नॉलेज को ग्रो करने में इंटरेस्ट नहीं है। जी लेकिन अगर कोई है लीडर वो ये सोचता है कि मुझे तो 7:30 बजे ज्वाइन करना है, क्योंकि जो नया वीडियो आज मिलेगा उससे मेरे को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे मैं कल मार्केट में जाके एक सही तरीके से किसी को कन्विंस कर सकूं। जी तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में अपना करियर करना चाहते हैं तो आपको मोटिवेशनल किताबें पढ़नी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी एक चीज दिखाता हूँ, राइट? ये मेरा एक टेबल है जहाँ पे मैं बैठा हूँ। जी पिछले 70 साल में डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर जितनी भी किताबें आई है सेल्स को लेकर, ये मेरे सामने पड़ी। जी और इसके अलावा YouTube के ऊपर मैंने सारे चैनल्स को सब्सक्राइब किया है, उनके पेड सब्सक्रिप्शंस लिए, जो ऑडियो बुक्स बनाते हैं, जिसको मैं फ्लाइट में, कार में, जहाँ पे भी ट्रैवलिंग करता हूँ, उनको एयरपोर्ट्स लगा के सुनता हूँ। मेरे साथ कभी कोई लीडर ट्रैवलिंग में होते हैं तो 2 घंटे की भी फ्लाइट होती है तो मैं उनसे 2 मिनट बात नहीं करता, मेरे पास टाइम नहीं होता उनसे बात करने की। अगर वो कुछ पूछते तो उसका 1 मिनट में जवाब देता, फिर उसके बाद मैं अपने काम में लगता। जी यानी मेरा टाइम मेरे लिए कितना वैल्यूएबल है मुझे पता है। तो आप अपने लाइफ में अपनी ग्रोथ के लिए पर्सनल लेवल पे कितना एजुकेशन दे रहे हो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जी सर मैं हर 15 दिन में, हर महीने में किसी इंडिया के बड़े ट्रेनर के पास जाता हूँ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के ट्रेनिंग अटेंड करने, और उनको लाखों रुपए देता हूँ। इससे आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि आपको आपके लाइफ के अंदर इस इंडस्ट्री में कितना बड़ा बनना है। इस जी सर। प्लेटफॉर्म पे काम करने से बड़ा नहीं बनने वाला। जी इस सर इंडस्ट्री के अंदर आपको बड़ा बनना है तो आपका पर्सनल ग्रोथ सबसे पहले बड़ा होना चाहिए, जी सर राइट? तो आपने जस्ट अभी करियर शुरू किया, आपके पास बहुत बड़ा फ्यूचर है इस इंडस्ट्री के अंदर। आज से 5 साल बाद या आज से 10 साल बाद जब आप इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, इस इंडस्ट्री में होंगे, तो शायद आपके आसपास के एरिया के अंदर इतना पैसा किसी के पास नहीं होगा जितना आपके पास होगा। जी सर आज मेरे समाज के अंदर पिछले 100 साल में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास इतना बड़ा पैसा हो। मेरे समाज के अंदर, जी पूरे देश में अगर जो मेरा समाज आता है उसमें किसी के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है। अब मेरा कंपटीशन उनके साथ नहीं है, मेरा कंपटीशन इस देश के अंदर और कुछ लोगों के साथ है जी जो बहुत ज्यादा ऊंचे हैं। जी जी तो उस मुकाम पे पहुंचने के लिए आपको अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, अपने आप को लगातार एजुकेट करना पड़ेगा, अपने आप को ज्यादा समय देना। जी सर तो यही मैसेज है, नेटवर्क मार्केटिंग में हम फेल होते हैं उसका कारण ये है कि हम लोग बस उस प्रोडक्ट से सीमित रह जाते हैं, हम अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं करते, जिसके वजह से हमें सक्सेस नहीं मिलता, जी सर क्लैरिटी नहीं मिलता। जी जी तो आपको पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करना है। जितने भी ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं वो ट्रेनिंग सेशंस के अंदर आपको भी बैठना है, आपके एक्टिव पार्टनर्स को भी लेके जाना है बार-बार। जी उससे सर। उनका क्लियर हो जाएगा। जो थॉमस सर वहाँ पे आके ट्रेनिंग कर रहे हैं, जी सर सुदर्शन सर आके वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, संदीप गजर सर आके वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, राइट? अभी हम ट्रेन द ट्रेनर के बैचेस शुरू करने वाले हर स्टेट के लिए। वहाँ पे 50-50 लीडर की 2-2 दिन की बैच शुरू होगी। जी और सर वो बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ बढ़ने वाला है।
उसमें वो लीडर्स होंगे जो एक एक दिन अपने टीम के साथ ट्रेनिंग सेशन ले सकते हैं, उस ट्रेनिंग को अटेंड करने। अभी आप बोलेंगे सर मैं तो स्टेज पे जाता हूँ 5 मिनट के बाद मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, लेकिन ट्रेनर जब आप ज्वाइन करेंगे 2 बैच 3 बैच आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप सुबह से लेकर शाम तक 200 लोगों के बैचेस के सेशन करें और आप एक ट्रेनर बन जाएंगे और मार्केट के अंदर फिर आपका नाम बन जाएगा कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएंगे। जी सर। राइट, लोग फिर आपको यूट्यूब पे सुनना पसंद करेंगे। आज हर्षवर्धन जैन को हम डेली सुनते हैं, सोनू शर्मा जी को हम डेली सुनते हैं, क्या उनको पता है ये कंपनी है प्लैटिन वर्ल्ड जो हमारे डेली वीडियो सुन के मोटिवेट होती है और काम करके करोड़ रुपए कमाती है, उनको कुछ पता नहीं। लेकिन आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद जब एक बड़े स्पीकर आप बन जाएंगे और आपके यूट्यूब के ऊपर वीडियोस होंगे तो इस देश के करोड़ों लोग आपको सुन रहे होंगे अपने घर में। जी सर। तो वो कब पॉसिबल है? जब हमारी पॉसिबल है। जी सर। जब आप अपने लाइफ का पर्सनल ग्रोथ करोगे तब वो पॉसिबल होगा। अब इस प्लेटफॉर्म पे आपने करोड़ रुपए कमा लिया, वो समाज में किसके काम के आपके अलावा? जी, किसी के काम का नहीं है, आपके और आपके परिवार के 2-4 लोगों के काम का है। जी। लेकिन आपने अपना नॉलेज गेन किया और उसके वीडियो बना के लोगों ने यूट्यूब के ऊपर डाल दिए, तो अगले 50 साल, अगले 100 साल पूरे देश के लोग उसको सुनेंगे जब उनको लगेगा कि ये स्पीकर है, इनको मुझे सुनना चाहिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। जी। वो सबसे बड़ा सक्सेस है। जी। यानी आपको अभी यहाँ से उस मुकाम पे पहुंचने के लिए अपने पर्सनल ग्रोथ पे ही ज्यादा काम करना है। पैसा बाय प्रोडक्ट है, जब आपका पर्सनल ग्रोथ बढ़ेगा तो पैसा ऑटोमेटिक आपके साथ में। लेकिन अभी हमने क्या किया है, अभी हमने पैसे को प्रायोरिटी दी, हम पर्सनल ग्रोथ पे जाते हैं। पिछले 1 साल से हम डेली बोलते हैं कि सुबह उठ के कि आप अपना लैपटॉप, आईपैड, टैब लेके फिर पे बैठ जाओ, तो लोगों को लगता है सर क्या जरूरत है, मोबाइल भी तो काम कर रहा है ना। जी। तो बहुत बहुत बधाई अनमोल जी आपको। जी सर, थैंक यू सर। बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, आप रेगुलर बेसिस पे एजुकेशन ले रहे हैं, आप सीखने के लिए तैयार है, आपकी टीम आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, तो आपका फ्यूचर अगले 5 साल में बहुत बड़ा है। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम, बेस्ट ऑफ लक। आयुब अली जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। आयुब अली जी गुड मॉर्निंग। आपके बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, आपका इंटरनेट में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। जी सर, मैं कोटा राजस्थान से। हाँ जी। और इस बिजनेस को सीखते हुए कर रहा हूँ सर, और बहुत अच्छा लग रहा है सर। आज दिन तक बहुत सारी नेटवर्क कंपनियों में काम किया, कहीं पे सक्सेस नहीं मिली, और इस बिजनेस की बदौलत सर मैंने अभी एक बाइक ली है सर, सुपर स्प्लेंडर। बहुत बहुत ये बधाई इस आपको। बिजनेस की देन है सर। थोड़ा सा आपका नेटवर्क का इशू। सर यहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम आती है सर। तो आपको मेरा क्या करना ग्रेड है? अप्लाइन है, हाँ जी अप्लाइन है सर, मुरलीधर जी वैष्णव। ओके। और ये क्रिप्टो करेंसी में कैरियर बनाने के लिए सर बहुत दिनों से सोच रहे थे सर, बिटकॉइन के बारे में पेपर में, यूट्यूब पे, सब पे। और अभी डिजिटल करेंसी आई है तो लोगों के पास में प्लान दिखाने जाते हैं तो लोग एक्साइटमेंट हो रहे हैं और प्लान को समझ रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि यहाँ से आप बहुत अच्छा कर सकते हो, और सीखते हुए साथ में काम कर रहे हैं सर। आपको प्लैटिनम वर्ल्ड के डैशबोर्ड पे केवाईसी करने आती है? जी सर। एक्सेल पे आपने अकाउंट बनाया अपना खुद का? जी सर। एक उसका केवाईसी किया? जी सर। आपको खुद को बिड लगानी आती है? अल्टीमा को बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, या कोई भी क्रिप्टो को बाय सेल कैसे करना है, यूएसडीटी को कन्वर्ट कैसे करना है? नहीं सर। तो ये चीजें अभी आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अभी पढ़ के रहे। ये हमारा इस इंडस्ट्री का बेसिक पार्ट है। जब तक आपको क्रिप्टो का पूरा ट्रेडिंग नहीं आता है,
मिनिमम जी। 2 एक्सचेंज पर आप अकाउंट बना लो। एक अकाउंट कंपलसरी बाइनेंस पे बनाना है आपको, राइट? जी। क्योंकि वो हमारे साथ, हमारे बैंक के साथ कनेक्ट है। पीयर टू पीयर में हम अपने डायरेक्ट यूएसडीटी को, अल्टीमा को यूएसडीटी में कन्वर्ट करके बैंक में पैसे ले सकते हैं, जी। राइट? दूसरा एक अकाउंट आपको इस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड कोई भी एक एक्सचेंज पे बनाना है, जिसमें सबसे प्रायोरिटी पे आता है Coinsbit, क्योंकि हमारा जो एक्स का पेयर है वो Coinsbit के ऊपर अल्टीमा के साथ है। तो एक अकाउंट आपने बाइनेंस पे बना दिया, एक अकाउंट आपने Coinsbit पे बना दिया, तो 2 एक्सचेंज का ईमेल आईडी सेम रखना है आपको, उसका आईडी पासवर्ड सेम रखना है और उसको घर में एक डायरी में लिख के रखना है। और उसका जो गूगल ऑथेंटिकेटर आपका दोनों जगह पे होता है, उसको भी एक मोबाइल के अंदर घर पे सेफ रखना है, या उसका बारकोड आपको घर में एक सेफ जगह पे रखना है। और फिर बार बार आप बीच में जब भी आपका कमीशन आता है तो उसको कॉइन को कन्वर्ट करना है यूएसडीटी में, यूएसडीटी को कन्वर्ट करना है कॉइन में, उसको बेचना है, सेल करना है, खरीदना है, बेचना है, खरीदना है, बेचना है, ये प्रैक्टिस करनी है। जिससे क्या हो जाएगा, आपको मार्केट समझना है। हम अगर इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमें ट्रेडिंग के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि मार्केट प्लस माइनस कैसे होता है। उसमें थोड़ा सा नुकसान भी होगा, 200, 500, 1000, 2000 रुपए का कर लो, उससे प्रैक्टिस होगी, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि आज से अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 25 साल हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे करियर करने वाले हैं। जी सर। और ये जब तक हमें क्लियर नहीं है तब तक हम इस प्लेटफॉर्म पे बड़ा काम नहीं कर सकते, राइट? जी। तो आपको ये सारी चीजों को पहले प्रायोरिटी बेसिस पे सीखना है, उसके लिए समय देना है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। और कोई भी एक सीनियर के साथ आप बार-बार 1-1 घंटा बैठ के उसकी प्रैक्टिस कर लो। यानी आज से 8 दिन बाद आप ये नहीं बोल सकते कि सर मुझे तो बाइनेंस पे केवाईसी करने नहीं आती है, मुझे यूएसडीटी को कन्वर्ट करने नहीं आता है, मुझे पीयर टू पीयर में आईएनआर बनाना नहीं आता है। जिस दिन ये सारी चीजें आपको आ गई, आप इस प्लेटफॉर्म पे एक्सपर्ट बन जाएंगे और आपके एरिया में हर कोई आपकी बात मानेगा। जी सर। अभी हमें रिजल्ट क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारा वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, राइट? हाँ जी। हम जी किसी सर। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अगर हमें पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, जब हम उनको सब कुछ बताते हैं तो वो फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्या दवाई देनी है, और वो दवाई खाने के बाद हमको रिलीफ मिलता है 1-2 दिन के अंदर, फिर हमारा विश्वास बैठ जाता है डॉक्टर पे, जी सर। राइट? ये डॉक्टर सही है। तो ऐसे हम इस बिजनेस के डॉक्टर है, तो हम जब एक्सपर्ट होंगे तो ही हम लोगों की मदद कर पाएंगे और फिर लोग आपके ऊपर विश्वास तब करेंगे। जी। तो पहले तो आपको ग्राउंड लेवल पे जाके ये सारी चीजों को सीखना है, इसको टाइम देना है। भले आपका धंधा नहीं चल रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे आप पल के रैंक पे आ गए, राइट? जी सर। तो बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन अभी इसके अलावा आप क्या करते हैं? आप फुल टाइम करते हैं या आपका कोई बिजनेस है या आप जॉब भी करते हैं? सर पहले बिजनेस जॉब करता था सर, वो कोरोना के टाइम से बंद पड़ा है। ओके, तो उसके बाद और क्या काम करते हैं आप? तो ये उसके अलावा वो नेटवर्क मार्केटिंग में दूसरे में कंपनी में काम करता था, अब तो इसी में फुल टाइम हूँ सर। ओके, तो इसमें फुल टाइम हो गए, आपका पूरा करियर इसके ऊपर डिपेंड है। तो आपकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कंपनी के प्रोडक्ट को समझना, इस इंडस्ट्री को समझना। जी सर। राइट? अगर मान लो आप फुल टाइम काम कर रहे हैं और आपको पूरा नॉलेज नहीं है सिस्टम का, जी। तो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। अगर किसी ने विश्वास भी किया, जी। फॉर एग्जाम्पल, तो उसको जब नॉलेज नहीं होगा तो डर के वो पैसा लगाएगा, तो आपका ग्रोथ नहीं बनेगा आगे, आपका उसका डुप्लीकेशन नहीं होगा, तो फिर आपका इनकम ग्रो नहीं करेगा। जब आपका इनकम नहीं ग्रो करेगा तो आपके जो पर्सनल खर्चे लाइफ के वो कहाँ से आएंगे? जी सर। तो इसके लिए अभी आपको प्रायोरिटी देनी है ये सारी चीजों को सीखने के लिए। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, फुल टाइम काम करना चाहते हैं। आपके फेवरेट अपलाइन कौन है आपके ऊपर? जो भी लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, हम सबको एक चीज समझनी है कि हमारे सिटी के अंदर 3 कंपनीज है। एक है आइडिया, दूसरी है एयरटेल और तीसरी है रिलायंस जियो। ये हमारे हर शहर के अंदर है। अब उसमें आप ये चेक कर लो कि आपके घर के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर तीनों में से किसका नेटवर्क अच्छा आता है। अब मेरे पास जियो का कार्ड है, मेरे घर में जियो चलता नहीं, लेकिन मेरी मजबूरी है, 2 साल से मैं जियो यूज कर रहा हूँ, अब मैं नंबर चेंज नहीं करना चाहता हूँ। इससे हमारी जिंदगी में कभी ग्रोथ नहीं आने वाला, राइट? तो हमें अपना इंटरनेट सही रखना है। तो उसके लिए 3 कंपनी में से कौन से कंपनी का नेटवर्क मेरे ऑफिस में और मेरे घर में अच्छा चलता है, उसका एक कार्ड मार्केट से लेके आना, स्पेशली इंटरनेट चलाने, और उसमें 450-500 रुपए का मंथली रिचार्ज करना है, जिसमें 3 GB पर डे मिलता है, जिससे आप यूट्यूब पे जाके मोटिवेशनल वीडियो सुन सकते हैं, ऑडियो बुक्स पढ़ सकते हैं, जूम को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? और वो एक इंटरनेट का कनेक्शन आपका 500 रुपए के खर्चे के अंदर आपको बहुत बड़ा ग्रोथ दे सकता है।
हाँ जी सर। उसको आपको बच्चों के हाथ में नहीं देना है, उसको जी। आपको बाकी कपिल शर्मा की कॉमेडी सुनने के लिए यूज नहीं करना है, इंस्टाग्राम पे लड़कियों के रील्स देखने के लिए यूज नहीं करना है, जी जी राइट, और सिर्फ बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज करना है। ये मैसेज हर किसी के लिए। मेरे पास रिलायंस जियो के 3 कार्ड है और डेली का 9 GB मेरे को इंटरनेट मिलता है जी और 3,500-4,000 रुपए देके मैंने एक साल का मेंबरशिप लिया हुआ है। 9 GB पर डे, जी सर। 5 से 6 GB मैं पूरे दिन भर में यूज करता हूँ, 4 GB मेरा डेली वेस्टेज जाता है। जी सर। तो अगर हम इस बिजनेस को करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को समझते, तो हमारा एक इन्वेस्टमेंट हमारे सही कामों के लिए होना चाहिए, जिसमें एक सही इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, उसका बड़ा पैकेज आपके पास होना चाहिए, जी सर। मिनिमम 3 GB का होना चाहिए, राइट। और वो इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ आपको आपके एजुकेशन के लिए यूज करना है, जूम के मीटिंग के लिए यूज करना है, यूट्यूब पे अच्छे वीडियोस सुनने के लिए यूज करना है, मोटिवेशनल चैनल्स को सुनने के लिए यूज करना है, जिससे आपका नॉलेज बढ़ सकता है। बहुत बताइए आपको, लेकिन साथ ही साथ आपको ये छोटे छोटे चीजों को पहले क्लियर करना है, उसके बाद ही आप मार्केट में जाके बड़ा काम कर सकते हैं। आज जो आपका इनकम जनरेट हो रहा है, उससे 10 गुना आपका बड़ा इनकम हो सकता है, लेकिन अगर आपने इन चीजों को फॉलो किया, सीख लेने की कोशिश की, बहुत तेजी से आपका खुद बढ़ेगा। हर कोई चाहता है, हर कोई आज 25,000 50,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं और वो लाख रुपया कमाना चाहता है, तो बिल्कुल आ सकता है, लेकिन तब आएगा जब आपके पास उस चीज का नॉलेज होगा। जी और सर। नॉलेज इस इंडस्ट्री में नॉलेज लेना बहुत आसान है। आज से 10 साल 15 साल पहले बहुत चैलेंजेबल था, क्योंकि तब हमारे पास सोशल मीडिया इतना अगर नहीं था, मार्केट में हमें बताने वाले कोई नहीं थे। लेकिन आज लोगों का ग्रोथ इतना तेजी से हो रहा है कि शहर में जो 10 साल पहले फैसिलिटीज मिल सकती थी, वो सारी फैसिलिटीज आज गांव के अंदर मिल रही है, बिकॉज ऑफ इंटरनेट। यानी जो नॉलेज शहर में था, वो गांव का बच्चा भी आज घर में बैठ के इंटरनेट के माध्यम से ले रहा है। तो ग्रोथ आप हर जगह से लोगों का बढ़ रहा है, तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है साथ में। तो इस कंपटीशन के अंदर वही टिकेगा, वही ग्रो करेगा जो सीखने के लिए तैयार है। जी सर। सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने देखा होगा, कई सारे लोग लाखों रुपए का अर्निंग कर रहे हैं, कई सारे लोग इन करोड़ रुपए का अर्निंग कर रहे हैं, कई सारे लोग हजारों रुपए का अर्निंग कर रहे हैं। और उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप एक सपना देखते हैं कि मेरा भी लाखों रुपए का इनकम हो, लेकिन वो तब आएगा जब आप उसको सीरियस लोगे। जी सर। यानी आपको आपके कोई भी 2-3 अपलाइन के साथ 2-4 दिन आगे बैठना है, पेन और पेपर लेके। आपको क्या क्या चीज नहीं आती है उसको लिखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। और हर लीडर को किसी ना किसी एक्सचेंज के ऊपर डेली बेसिस पे 100, 200, 500, 1000 रुपए की ट्रेडिंग करनी है। यानी आपको इथेरियम खरीदना है, इथेरियम बेचना है, बिटकॉइन खरीदना है, बिटकॉइन बेचना है। उसमें नुकसान होगा तो भी चलेगा, लेकिन उससे आपको मार्केट समझ में आएगा। हाँ जी सर। यूट्यूब के ऊपर जाके आप 2-4 अच्छे यूट्यूबर के वीडियोस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो बड़े यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके लाखों लोगों के सब्सक्रिप्शन है। तो वो अच्छे यूट्यूबर है, वो डेली का अपडेट देते हैं कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, क्रिप्टो बाजार। आज क्रिप्टो बाजार गिरा तो क्यों गिरा, क्रिप्टो बाजार आप जाएगा तो क्यों जाएगा। तो ये नॉलेज हमारे पास होना बहुत जरूरी है, और ये सारा नॉलेज हम घर बैठे अपने यूट्यूब से सीख सकते हैं। हाँ जी सर। और कोई क्वेश्चन है आपके पास? कोई चैलेंजेस है मार्केट में? जब आप जाते हैं, लोग क्वेश्चन रेज करते हैं तो उसका जवाब नहीं मिलता है, उसको से लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते। नो सर। ग्रेट सर, बहुत बहुत बधाई आपको अगली रैंक के लिए। थैंक यू सर। मनोज सेठी जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। बाकी सब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर रोज सेशन लेते हैं, पूरी कम्युनिटी को मेरी तरफ से नमस्कार सर। और मैं गुड़गांव सिटी से बिलोंग करता हूं, और मेरे जो अपलाइन है, फेवरेट अपलाइन जो आपने पूछा था, मिस्टर राज अरोड़ा साहब, और के साथ में सुनील बघेल जी हैं, जो पूरा मेरे को सपोर्ट करते हैं। इससे पहले मैं अपना एक जॉब कर रहा था पिछले 28 साल से, और उस जॉब में मेरे को मन नहीं लगा। जब इसमें प्लेटफॉर्म पे आया तो मन नहीं लगा, देन फिर उसको मैंने स्विच ऑफ करके देन फिर पूरे फैसला लिया इसके अंदर आने का। और आज मैं पर लेवल पे हूँ अपने जो अपलाइन है उनके सहयोग से। फील्ड में जो कुछ चैलेंज आते हैं, चैलेंज को मैं डिस्कस करता हूँ अपने अपलाइन से, तो उसका सॉल्यूशन भी पूरी तरह मेरे को मिलता है। और उनके कहे में आकर जैसे वो जैसे हमारे को गाइड करते हैं, वैसे वैसे मैं करते रहता हूँ। और
दिन बर दिन एक एक पायदान चल के ऊपर आज ऊपर तक पहुंचेंगे, यही हमारा एम है आगे ऊपर जाने का। ग्रेट। तो अभी आपके साथ चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस सर थोड़ा सा अभी ये हमारे को आते हैं एक्चुअली, जिसको भी, क्योंकि हम मेरा जो अभी सर्कल है, जिन जिन लोगों को मैंने प्लान दिखाता हूँ तो उनका हमारा जो सर्कल है तो उसमें थोड़ा सा ऑपरेटर लेवल के या फिर लोअर क्लास के थोड़ा 20 से 30 हजार तनख्वाह लेने वाले एम्प्लॉय होते हैं मेरे पास अभी मेरे सर्कल में, जो जिनके साथ मैं प्लान दिखाया है उनके साथ थोड़ा सा चैलेंज ये आता है मनी का। यार थोड़ा सा मनी का आता है कि यार प्लान तो अच्छा है, आप जैसे बता रहे हो बढ़िया है, लेकिन पैसा लगाने के लिए थोड़ा सा भी है नहीं। मैंने फिर उनको थोड़ा सा गाइड करते हैं, आप पैसा एक्चुअली जो हम लगा रहे हैं ये आपके लिए एक अर्निंग का सोर्स है, आप उसको शुरू कीजिए, एटलीस्ट छोटे से शुरू कीजिए, जिससे कि हम आपको आगे काफी अच्छा उसमें ग्रो कर सकते हैं। थोड़ा सा उनको जैसे बताते हैं कैसे आप कोई एसेट्स खरीदे हैं, मान लो कोई आपने कोई फ्लैट खरीदा या प्लॉट कोई खरीदा है, उसके अंदर कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं मैं टाइम के हिसाब से, लेकिन हम अगर इसको होल्ड करके रखेंगे मतलब काफी अच्छा, जैसे आप लोग बताते हैं उसमें गाइड करते हैं उनको भी। थोड़ा सा चैलेंज आते हैं सर उसका मार्केट में, बस अभी थोड़ा सा पैसे का चैलेंज आ रहा है, और कुछ जो मार्केट में जो और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस हैं उन्होंने कुछ प्लेटफॉर्म को इस तरह से खराब किया हुआ है कि जिससे कि वो सोचते हैं ये सारे एक ही सिस्टम है यार, वो चेन बनाने वाला सिस्टम है, वो उसको देख करके वो सोचते हैं यार ये ऐसे बेकार सिस्टम है। थोड़ा सा उस तरह के चैलेंज आते हैं, लेकिन सर की गाइडेंस से हम उनको सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करते हैं, और आज नहीं तो कल वो हमारी ग्रोथ को देख करके कुछ तो आप हमारे साथ आ जाते हैं, कुछ हो सकता है कि हमारी ग्रोथ को देख करके वो हम उनका वेट करते हैं कि उसको ग्रोथ को देख करके आएंगे। सबसे पहले तो जी सर। हमें क्या करना है कि जब हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पार्ट टाइम काम करें, दो चीजों के ऊपर ध्यान जी। आपको अगले 1 साल के अंदर पूरे देश में से 5 लोग ढूंढने। कितने? 5 लोग जो आपके डायरेक्ट में आके इस बिजनेस के अंदर आपके फ्रेंचाइजी पार्टनर बने। ओके। यानी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हर लीडर को 5 लीडर चाहिए आपके फ्रंट लाइन जो आपके साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चाहते हैं। अगर हर लीडर ने, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50 कस्टमर को ज्वाइन करना पड़ेगा पहले। यानी आप अकाउंट बनाते जाओ। आपको मैक्सिमम लोगों के डायरेक्ट में अकाउंट बनाने छोटे छोटे अमाउंट से। लोगों को ये बोलना है कि आप कितने पैसे को अगले 3 साल के लिए भूलना चाहते हैं। कोई बोलेगा मैं 2500 रुपए भूल सकता हूँ, 50,000 भूल सकता हूँ, लाख रुपया भूल सकता हूँ आपके विश्वास के ऊपर। तो बोलो ठीक है, मेरे विश्वास पे भूलना है, लेकिन 3 साल तक उस पैसे को हाथ नहीं लगा। जी। जब मैं बोलूंगा तब वो पैसे तुम्हें वापस मिलेंगे। ये तुम्हारा अकाउंट है, ये तुम्हारा आईडी पासवर्ड है, अगर इसको आप भूल गए तो आपका पैसा खत्म हो गया, और अगले 3 साल इस पैसे को आपको भूल जाना। अब ऐसे आपने करके 50 लोगों के अकाउंट बना दिए, और 50 में से आपने 5 को ढूंढ के निकाला जो आपकी तरह मेरी तरह उनके सपने बड़े हैं, वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चाहते हैं। और फिर वो 5 को डेवलप करना, और वो फिर 5 को भी वही कहानी देनी है कि आपको भी 50 अकाउंट बनाना है, उसमें से 5 को ढूंढना। तो जब इस तरह से हम अपना नेटवर्क बनाएंगे तो हर किसी के नेटवर्क के अंदर 5 एक्टिव पार्टनर होंगे, और फिर धीरे धीरे आपके पास एक एक्टिव पार्टनर की टीम होगी और एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस। यानी पहले 1 साल के अंदर हमें इस प्लेटफॉर्म के आने के बाद, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में तो फुल टाइम काम कर रहे हैं, उनके पास कोई और इनकम का सोर्स नहीं है, और जब वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उसके महीने के 50,000 लाख रुपए के खर्चे उसको निकालने के लिए वो कुछ भी करते हैं। वो लोगों को झूठ बोल सकते हैं, लोगों के कुछ भी बोल के पैसे लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, और जिसके वजह से वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने गलत कमिटमेंट। लेकिन आपके पास ऑलरेडी एक इनकम का सोर्स है, आप जॉब कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, और आप और एक एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, इसलिए आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। तो आपको इस बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो नहीं करना है, बहुत स्लोली ग्रो करना है, पहले 6 महीना 1 साल। बड़ा चैलेंज आता है नेटवर्क मार्केटिंग में फुल टाइम काम करने वाले लोगों के लिए। वो एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में आते हैं तो उनके पास कभी भी 6 महीना साल भर का घर चलाने का पैसा बैलेंस नहीं।
फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आपने 50-100 करोड़ रुपया कमा लिया तो आप अमीर बन गए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि दुनिया के अंदर सबसे अमीर आदमी वो है जिसके पास अगले 6 महीने का घर चलाने का पैसा ऑलरेडी बैंक में। दुनिया में उससे अमीर कोई नहीं है। अगर आपके महीने के मेरे महीने के 50,000 रुपए के खर्चे, बच्चों की स्कूल की फी जाती है, घर का सारा खर्चा निकल जाता है 50,000 रुपए में, और हमारे पास 3 लाख रुपए बैंक में, तो हमसे अमीर दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि अगले 6 महीने हम घर में बैठेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे तो भी हमारा घर चल सकता है। और दुनिया के अंदर ऐसा कोई बेवकूफ आदमी नहीं कि 6 महीना घर पे बैठ करेगा, राइट। यानी एक नेटवर्कर को जब भी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले कम से कम अपने महीने के खर्चे के हिसाब से 6 महीने का पैसा अपने बैंक में रखना चाहिए। या आज भी हर नेटवर्कर को उसके पास अगले 6 महीने का पैसा उसके बैंक में होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो हमें अपना जॉब क्विट नहीं करना चाहिए, जो दूसरा बिजनेस चल रहा है उसको नहीं खत्म करना चाहिए, उसको करते करते इसको करना चाहिए। और ये समझना है कि अगले 6 महीना, अगले 1 साल मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे कोई जल्दीबाजी में काम नहीं करना है, मैं धीरे धीरे ग्रो करूंगा। क्योंकि अगले 5 साल में तो ये प्लेटफॉर्म आपको उस मुकाम पे लेके जाने वाला है जहां 5 साल के बाद आपको पैसे के लिए काम नहीं करना। तो आपको अभी धीरे धीरे ग्रो करना है। पहले तो आपको प्रोडक्ट को समझना है, सिस्टम को समझना है, मार्केट को समझना है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस का पूरा नॉलेज था इसलिए आपने बिजनेस चालू किया, या दूसरे का बाजू वाले का देख के चालू? नहीं, नॉलेज था तभी चालू किया। यस। तो दुनिया का हर आदमी कोई भी बिजनेस को पहले पूरा समझ लेता है। प्रोडक्ट कहाँ पे मिलता है, कहाँ बिकता है, उसका मार्केट कहाँ पे है, उसका पोटेंशियल कितना है, मार्केट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, मैं सही जगह पे दुकान लगा रहा हूँ या नहीं लगा रहा हूँ, ये सारी चीजें चेक करने के बाद हम पैसे लगा। जी सर। हमें पता है कि वहां पे हम अपना मेहनत का पैसा लगा रहे हैं, मार्केट से उधार लाके लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो हर कोई, किसी ने बोल दिया तुम रातों रात आमिर बन सकते हो, चलो ठीक है मेरा भी रजिस्ट्रेशन करो। जी। और फिर सेम डायलॉग हम सामने वाले को बोलते हैं क्योंकि हमारे पास तो कुछ नॉलेज नहीं है, तुम भी यहाँ पे आ जाओ, तुम भी आमिर बन जाओ। तो ये फेल होने का एक चेन बन जाता है। तो जो लोग पेशेंस के साथ काम करेंगे, अभी भी मान लो जो लोग फुल टाइम काम करें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उनको एक अपना प्लान बनाना पड़ेगा कि अगले 6 महीने का मेरा पैसा मेरे बैंक में होना चाहिए। उसके बाद फिर मैं आगे जो पैसा कमाऊंगा उस पैसे को मैं फिर उसके प्लानिंग करूंगा कि मेरे को कोई चीजें खरीदनी है या मेरे को और उसको ग्रो करने के लिए कोई और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में डालना है, स्टॉक में डालना है, क्रिप्टो में डालना है, या जो भी पैसा कमा रहे हैं उसमें से 100% पैसा किसी एक जगह पे पूरा का पूरा नहीं डालना। लोग क्या करते हैं, नेटवर्क के बिजनेस में आते हैं या कोई भी बिजनेस में जाते हैं, 2-4 साल 5 साल मेहनत करते हैं, थोड़ा अच्छा खासा पैसा बन जाता है, वो पूरा पैसा उठा के किसी घर में चले जाते हैं, घर में डाल देते हैं, और फिर वो घर का EMI शुरू हो जाता है। जो कमाया था वो तो पूरा घर में डिपॉजिट हो गया, अब वो तो पैसा कमा के नहीं देने वाला है, और ऊपर से उसका EMI शुरू हो गया। आपने 1 करोड़ का घर ले लिया, आपके पास 25 लाख रुपया था, वो भी आपने दे दिया, और बाकी 70 लाख रुपए बैंक से कर्जा भी ले लिया। अब जो आप कमा रहे हैं उसमें से और भी आप डाल रहे हो, तो हमारे पास रोलिंग कैपिटल ही नहीं बचता है अपने आप को ग्रो करने के लिए। अगर मैं 1 करोड़ का घर लेना चाहता हूं तो मेरे पास जब तक 5 करोड़ रुपया नहीं आएगा तब तक मैं कोई घर नहीं लूंगा, या 2 करोड़ रुपया नहीं आएगा तब तक मैं कोई घर नहीं लूंगा। तो फिर आपको पैसे का चैलेंज लाइफ में कभी भी नहीं आया। जी। हम अपने खर्चे बढ़ा देते, इनकम हमारा उतना नहीं होता है, फिर हम उसको मार्केट से पैसा उठाते, बैंक से लेते या कहीं से लेते, और फिर वहां से हम क्राइसिस में जाना शुरू होते, और आगे हमारा 6 महीना साल भर के बाद बिजनेस प्लस में होगा माइनस में होगा हमें नहीं पता होगा, राइट। आज से 2 साल पहले जिन्होंने नया बिजनेस चालू किया, क्या उनको सबको पता था महामारी आने वाली है? किसी को नहीं पता था। लेकिन जैसे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, शोरूम ओपन किया, वेयर हाउस ओपन किया, माल डंप किया, लाखों रुपए इन्वेस्ट किया, और महामारी आ गई। दुनिया में सबसे ज्यादा तबाह वो लोग हो गए, आज वो सबसे ज्यादा कर्जे में है जिन्होंने उस महामारी के पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। बिल्कुल। पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया। अब वो पैसा उनको चुकाना है तो फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, और वो पैसा चुकाने के लिए कितने साल मेहनत करनी पड़ेगी। तो नेटवर्क के बिजनेस के अंदर भी लोग फेल होते, उसका एक ही कारण है कि लोगों के पास अगले 6 महीने साल भर के उनके पास अपने खर्चे के पैसे नहीं होते, क्योंकि आप यहाँ पे एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, एक एंटरप्रेन्योर है, तो आपको अपना घर चलाने के लिए भी पैसे चाहिए, और आपको तो कोई सैलरी देने वाला भी नहीं। तो हमें पैरेलली अगले 6 महीने का हमें प्लान करके रखना है। जो भी अभी हम पैसा कमा रहे हैं उसमें से एक अकाउंट हमारा वो होना चाहिए कि उसमें आपका सेविंग में बचत होना चाहिए, जो अगले 6 महीने के लिए आपको बैलेंस दे सकता है।
और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। जी सर। तो बहुत सारे लीडर्स अचानक पैसा तो कमा लेते हैं। अब जैसे बीच में दिसंबर में अल्टीमा लॉन्च हो गया, उनके 10, 20, 25, 50 लाख रुपए के इनकम थे, उनके 10, 10, 20, 20 लाख रुपए के इनकम बनने शुरू हो गए। अब उनको क्या लगा कि ये परमानेंट आएगा, तो 50 लाख की गाड़ी खरीद ली, 1 करोड़ का घर खरीद लिया, 2-4 प्लॉट खरीद लिए, और अब सबके ईएमआई फंस गए। क्यों? क्योंकि अल्टीमा नीचे आ गए। अब ना वो घर का पूरा पेमेंट कर पा रहे, ना उस घर को छोड़ पा रहे, तो जो था वो भी चला गया, और ऊपर से उसका फोन आता है डेली, तुम्हारा पैसा कब भरोगे? तो फिर काम पे भी मन नहीं लगता है, तो चेहरे पे दिखता है वो सारा फ्रस्ट्रेशन। तो मार्केट में जाके जब काम करते हैं तो उसके रिजल्ट्स नहीं आते। लेकिन जब आपके बैंक में एक्सिस फंड पड़ा हुआ है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको पता है कि अगले 6 महीने का राशन का पैसा घर पे बैठूगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर आप सामने वाले कस्टमर को जाके सही गाइड करेंगे, उनको बोलेंगे ये प्रोडक्ट है, ऐसा काम करता है, ये इसका टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको इस बेसिस पे खरीदना, जिससे हमें लंबा रिजल्ट मिल सके। जी सर। अभी कोई चैलेंजेस आपके पास है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्लियरिटी चाहते हैं आप? नहीं सर, अभी कोई ऐसा चैलेंज नहीं है। बाकी मैं अपने पर्सन से जैसे आपने एडवाइस किया उस हिसाब से मैं वर्क करना कर ही रहा हूँ, बाकी करना और आपकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग और उसको अपने वर्क और इम्प्रूव करूंगा। और बाकी अभी कोई चैलेंजेस आते हैं तो मैं अपने सीनियर्स के साथ बात करके उनको रिजॉल्व करने का पूरा कोशिश करते हैं, पूरा साथ मिलता है मेरे सीनियर्स का मेरे को। और बाकी जूम मीटिंग वगैरह में तो रोज डेली जब से मैंने ज्वाइन किया है जूम मीटिंग्स को कोई छोड़ना नहीं है, जैसे कि सभी, और काफी अच्छा मोटिवेशन भी मिलता है। और कुछ इतने साल होने के बाद अपनी जॉब में भी काम करने के बाद कुछ अपने कस्टमर के साथ रिलेशंस भी ऐसे रहे हैं जिससे कि अपना पॉजिटिव थिंकिंग से उनके पास जाना है, सच्चाई बात करनी है उनसे, उनको अपने काम के बारे में पूरा फेयरली बताना है ताकि कोई एंटीबिटी ना हो। और बाकी अभी कुछ ऐसा चैलेंज आते रहेंगे लेकिन अपने सीनियर्स के साथ बात करके उनको चैलेंज को मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ। अभी ऐसा कुछ नहीं है सर। बहुत बहुत बधाई आपको आपके अगली रैंक के लिए। थैंक यू सर। कितने भी लीडर्स जेड से लेके ऊपर के रैंक पे है, वो पेन और पेपर लेके बैठ सकते हैं कि आपका डैशबोर्ड पे केवाईसी आपने किया है नहीं किया, आपको केवाईसी करना आता है या नहीं आता है, आपने 2 एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट ओपन किया है क्या नहीं किया। वो कंपलसरी है कॉइन्सबिट और बाइनेंस। अगर आप क्रिप्टो बाजार के अंदर है, आपका बाइनेंस और कॉइन्सबिट पे अकाउंट नहीं है तो आपको कोई हक नहीं बनता इस प्लेटफॉर्म पे आके लोगों के अकाउंट बनाना। उसकी केवाईसी आपको खुद को करने को आनी चाहिए, किसी अपलाइन से नहीं करवानी है। आपको वहां पे 1000-2000 रुपए लेके जाके आपको डेली का ट्रेडिंग करना है, 100-200 रुपए डूब गया आपका तो भी चलेगा, आपको प्रैक्टिस करनी है ये मार्केट कैसा काम करता है, इससे आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ने वाला है। बाइनेंस पे केवाईसी कैसे होती है, बाइनेंस पे पीयर टू पीयर में यूएसडीटी से आईएनआर कैसे कन्वर्ट होता है, अल्टीमा से यूएसडीटी कैसे बनता है, यूएसडीटी से बिटकॉइन कैसे खरीदा जा सकता है, बिटकॉइन से फिर यूएसडीटी कैसे खरीदा जा सकता है, उससे आईएनआर कैसे बना जा सकता है, ये चीजें जब तक हमें नहीं आती है तब तक हमारा कोई राइट नहीं बनता है किसी के पास जाके क्रिप्टो के बारे में बात करने की। बाकी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वॉलेट और फार्म उसको डाउनलोड करना है, उनको सिंक्रोनाइज करना है, उसके सीड्स को डायरी के अंदर लिख के रखना है, उसके ट्रांसपोर्ट पिन को डायरी के अंदर लिख के रखना है, उसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें हमें क्लियर है, मार्केटिंग का प्लान हमें सारा क्लियर है कि अंबर से जेड बनने में कितना टर्नओवर चाहिए, उसके लिए कंडीशन क्या है, उसमें रैंक बोनस कितना मिलता है, राइट, लेवल कमीशन 15 लेवल में कौन से लेवल पे कितना कमीशन मिलता है। तो ये सारी चीजें जब तक हमें बाय हार्ट नहीं होती तब तक हमें किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करना। आपने खरीदा, आप उसको यूज करो, लेकिन ये सारी चीजें जब आप धीरे धीरे सीखेंगे उसके साथ साथ फिर आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे तो उनकी पूरी आप मदद कर पाएंगे और वो लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा क्योंकि हमारे जो सीनियर है उनको सारा नॉलेज है, तो हमें कभी भी कोई दिक्कत आई तो हमारे डॉक्टर है। हर किसी का हमारा एक पर्सनल फैमिली डॉक्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि बार बार हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते, छोटी छोटी चीज के लिए हम उनको फोन करके पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गया, क्या करना चाहिए। तो जब आपके टीम के अंदर सारे लीडर्स को, सारे आपके गेस्ट को पता चलेगा कि आपके जो अपलाइन है वो एक्सपर्ट है, वो फोन पे जवाब दे सकते हैं, तो उनका इतना कॉन्फिडेंस होगा वो किसी भी दोस्त को, रिलेटिव को बोलेंगे मैं बोल रहा हूं तुम पैसे लगवाओ, और उसके फिर रिजल्ट हमें अलग मिलेंगे। तो अभी कुछ टॉप लीडर्स के साथ हम डिस्कशन कर लेंगे 2-5-10 मिनट आगे।
ताकि मार्केट के अंदर किस तरह से हमें काम करना है, क्या स्ट्रेटेजी पे सारे लीडर्स काम कर रहे हैं, ये हमें पता चलेगा। मैंने सारे लीडर्स के हैंड्स को डाउन कर दिया है। अभी जितने भी डायमंड एंड एबो लीडर्स हैं जो अभी मीटिंग में हैं, वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, जो 1-1, 2-2 मिनट बोलना चाहेंगे किसी व्यूज के ऊपर। ओनली डायमंड एंड एबो लीडर्स जिन्होंने मीटिंग को ज्वाइन किया है, अभी कोई भी हैंड रेस ना करे। डायमंड एंड एबो लीडर अगर कोई बोलना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। कुछ भी व्यू रखना है आपको, कोई आपके पास अच्छी आइडिया है, कोई सुझाव है, कोई मोटिवेशन देना चाहते हैं जिससे आपको लगता है कि नहीं टीम को थोड़ा मैसेज जाएगा तो और ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, काम अच्छा होगा, एक्स को लेके कुछ स्ट्रेटेजी बनाइए। क्योंकि हर दिन हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज होते हैं जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिससे सारी कम्युनिटी का बेनिफिट होता है। तो सुबह का सेशन ही उसके लिए। डायमंड एंड एबो कोई लीडर बोलना चाहता है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार जी। सर मेरा हैंड रेज नहीं हो पा रहा, पता नहीं इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा सर, सॉरी सर। मैं ये उसमें ही बोल रहा कोई दिक्कत नहीं सर, वो कभी कभी होता है ऐसे। जी जी जी। हो पाता है, कभी म्यूट नहीं हो पाता है, टेक्निकल इशू। जी जी जी। मेरा वीडियो चल रहा है सर, आपका वीडियो नहीं आ रहा है सर। मेरा वीडियो भी नहीं चल रहा, उसका बटन भी नहीं आ रहा है। जी जी जी। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार। सर अभी हमारे पास सर आज का और कल का दिन है, क्योंकि कल को एक्स की जो मीटिंग फैक्टर है सर वो 10% कम होने वाला है। राइट। तो सर मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज और कल हम मैक्सिमम लोगों को ये चीज हम आगे उनको रेफर करें कि कल के बाद अगर कोई एक्स का फार्म खरीदेगा या उसके अंदर कोइन रखेगी, मैक्सिमम लोगों ने फार्म खरीदे हैं सर। तो अगले अगर हम 2 दिन के अंदर आज और कल उसके ऊपर कोइन रखते हैं तो सर वो हमें पर डे का उसका एवरेज आएगा 2% का, यानी मंथली 60%, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा मिंटिंग फैक्टर है, क्योंकि यू के अंदर भी उन लोगों ने बड़ा पैसा उसको खरीदा था। तो सेम सिचुएशन आज, सेम सिनेरियो आज हमारे सामने है। तो मैं मैक्सिमम लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगले 2 दिन आप मैक्सिमम एक्स के फार्म को प्रमोट करें, और प्रमोट ही ना करें, अगर किसी व्यक्ति ने 110 यूरो का भी फार्म खरीदा है तो उसको हाथों हाथ कोइन भी दिलवाएं, ताकि कहीं ना कहीं कोइन की भी हम डिमांड बनाएंगे और उस बंदे को अगले 1 साल 60% पर मंथ जो उसका मिंटिंग आएगा एक्स का, उसको लाभ मिलने वाला है। क्योंकि सर अभी एलेक्स सर ने बताया था कि एक्स की जो वॉल उन्होंने इसकी जो वॉल सेट की है वो सर उन्होंने लगभग की है जिसका रेट $1 लाख के मतलब वहां के आसपास रहेगा। अभी वो डाउन है क्योंकि पब्लिक आपस में लेन देन कर रही है, लेकिन कंपनी जब उसको लेके परचेज करके उसको बंद करेगी अल्टीमा को, तो वो 1 लाख के रेट पे करने वाली है। तो अगर हम सोचें कि अगले महीने कोई व्यक्ति की मिंटिंग आती है तो सर उसको बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ से हो सकता है। तो ये मेरा अनुमान है सर, इसमें ये नहीं कि हम लोग गारंटी लेंगे, हम लोग किसी चीज को गारंटी लेंगे, ये अनुमान है हमारा। तो मैक्सिमम लोगों को आज कोशिश करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी हम लोग एक्स की तरफ पूरे तरीके से कन्वर्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी 15 ही दिन हुए हैं और एक्स को हम लोग ज्यादा कुछ समझ भी नहीं पाए हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ सर शाम के टाइम जो हमारा जो जूम के ऊपर सेशन होता है जिसमें हम प्लान को प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें सर लोग कम आ रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा। 400 450 तक ही हम लोग वहां पहुंच पा रहे हैं। ये होता है कि सुबह मॉर्निंग में 7 से लेके 9-10 बजे तक हम घर पे होते हैं जी राइट। तो सुबह तो चलो पॉसिबल है जूम ज्वाइन करना, लेकिन शाम को 6-7-8 बजे मैक्सिमम लोग बाहर होते हैं जी राइट। तो वो समय ऐसा होता है कि लोग कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं मीटिंग में है, तो जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाता। तो क्या किया जाए सर, उसके लिए क्या सुझाव है आपका? उसके लिए सुझाव एक ही है, जैसा चल रहा है वैसा चालू रखना है हमें। हो सकता है डेली 20 लोग तो कम से कम उसको ज्वाइन करते होंगे, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बन गई खाली जूम की वजह से। नहीं सर, नए लोग काफी आते हैं सर, नए लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन लीडर्स नहीं आ पाते सर। अभी उसको पूरा हम चेंज कर रहे हैं। थॉमस सर अभी नॉर्थ ईस्ट के अभी ट्रेनिंग सेशंस कंप्लीट करके वापस आ रहे हैं, उन्होंने 5 ट्रेनिंग सेशंस वहां पे किए 5 स्टेट के अंदर। जी मैं देख रहा हूं। तो जैसे वापस आएंगे 3-4 लीडर को उनके साथ बिठा के वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उनके प्रॉपर प्रेजेंटेशन के अल्टीएक्स के साथ, और फिर हमको 7 से 8 के बीच में उस सेशन को चलाना है 35 मिनट के लिए जी सर। उसके साथ 2 या 3 लीडर 2-2 मिनट का शेयरिंग करेंगे। ठीक सर। और उसके बाद आधे घंटे का गैप होगा, उसके बाद फिर एक टेक्निकल सेशन हम करने वाले हैं रात को। ठीक सर। 9 से 10 के बीच में हो सकता है, 7 से 8 अगर हमने मान लो
ओपन सेमिनार किया, जूम किया जी। नए गेस्ट के लिए, तो 8 से 9 का गैप होगा, 9 से 10 हम एक टेक्निकल सेशन करेंगे शाम को भी। ठीक सर। तो जितने भी लोगों के चैलेंजेस है वो शाम को आके उस टेक्निकल सेशन के माध्यम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और वो प्रॉब्लम जगह पे सॉल्व किया जाएगा। मान लो किसी का जी। प्रॉब्लम है, वो नहीं हो पा रहा है, वो सही मैसेज नहीं कर रहे कंपनी को सपोर्ट के अंदर, उसका जी, प्रॉब्लम जी। सॉल्व, तो वहीं पे उनकी आईडी ओपन करके कंपनी को मैसेज किया जाएगा, ताकि उनको सही तरीके से मैसेज फॉरवर्ड करने को मिलेगा कंपनी को, और वहां से उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो हर दिन जी हम सर। 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जिनकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, राइट? जी सर। लेकिन वो अपने अपलाइन के साथ, ऐसा नहीं कि शाम को 7-8 बजे वो टेक्निकल सेशन होने वाला है तो मेरा सारा प्रॉब्लम लेके मुझे उधर ही जाना है। आपको पूरे दिन जी, भर जी। आपकी अपलाइन सॉल्व करना है। जब आपके अपलाइन के थ्रू भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तब वर्स्ट कंडीशन में वहां पे शाम को आके उसको सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे नए जी लोगों सर। को बाइनेंस पे अकाउंट कैसे बनता है, उसकी केवाईसी कैसे होती है, वहां पे ट्रेडिंग कैसे होती है, कॉइन्सबिट पे अकाउंट कैसे बनता है, उसकी केवाईसी कैसे, ये डेली बेसिस पे लोगों को सिखाना है। ठीक है क्योंकि सर। जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उनको टेक्निकल नॉलेज अभी तक नहीं है। जी, जी। होती है एक्सेस पे अकाउंट कैसे बनता है, बाय सेल कैसे होता है, केवाईसी कैसे होती है, और ये मार्केट में जाके लोगों को अकाउंट बेचे। तो जेड एंड आबो लीडर्स को कंपलसरी ट्रेनिंग देके उनके साथ बात करके उनको समझाना पड़ेगा कि आपको जो चीजें आती है, जो चीजें नहीं आती, उसको पेन और पेपर से लिख लो, और फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और वो पॉइंट को उस दिन क्लियर करेंगे। जी सर। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जब सारी चीजों को समझ पाएंगे, वो खुद प्रैक्टिस करेंगे, तब वो लोगों की मदद कर पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर ये बहुत बहुत बढ़िया जरूरी। सजेशन आपने दिया कि ये अगले 2 दिन हमारे पास लास्ट हलविंग का परसेंटेज का क्लोजिंग है, जो अगले 2 दिन के अंदर जी। एक्स का फार्म का परसेंटेज कम होने वाला है 10% से। ये बहुत बड़ा परसेंटेज होता है 10%, राइट? हम सबने फार्म तो खरीद लिया है, अब हमें राइट टाइम भी है कि हम एक्स को खरीद के उसको स्टेकिंग में डाल सकते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कैलकुलेशन को लेके। त्यागी सर, आप अगर इसके ऊपर कुछ डिस्क्रिप्शन देंगे, शायद जी, आपके पास अच्छा नॉलेज है। जी कल सर, लोगों का ये क्वेश्चन है कि हम कल जब, सर जी सर। मेरा क्वेश्चन है आपको पहले, जी, जी। तो लोगों का ये कंफ्यूजन है कि हम जब फार्म खरीदते हैं तो उसमें कोई चैलेंज नहीं आता है, जी। उसके लिए 110 रु हम देते हैं। लेकिन जी। फार्म खरीदने के बाद जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जाते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि हमें एक्स कितने का खरीदना है और अल्टीमा कितने का खरीदना है, जो नए आदमी के लिए चैलेंज है। जी सर। तो इसके ऊपर क्या कल सर मेरे सामने मेरी टीम के 4 लोगों ने सर आधा कोइन, यानी जो 27,500 यूरो का जो फार्म है एक्स का, जिसकी जो मैक्स लोड है सर वो 0.5 एक्स रखने का है, तो सर उन्होंने मेरे सामने उसको परचेज किया, फिर उन्होंने कोइन को परचेज किया चारों लोगों ने, और सर उसको फिर उन्होंने उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया। तो उसमें सर क्या हुआ है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर जो मैं कल नोट कर पाया, क्योंकि बड़ा हमने प्रैक्टिकली किया सर उसको, कि आधे कोइन का जब आप आधा कोइन खरीदेंगे एक्सचेंज से सर, वो तो बिल्कुल सीधा है, आप वहां यू खरीदेंगे, यू से आप उसको आधे एक्स को खरीद लेंगे, तो वो उसमें कोई ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम उसको लेके गए सर फार्म के ऊपर, जब हम फार्म के ऊपर उसको लेके जाते हैं और जब उसका हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो सर वहां पे गैस फीस लगती है, और वहां पे छोटा सा एक कंफ्यूजन है सर, वहां पे उसने गैस फीस जो मांगी सर उस टाइम पे, तो वो मांगी सर उसने 0.095, यानी कि आधे कॉइन को स्टैक करने के लिए 0.095 उसने अल्टीमा मांगा। तो हम लोग वहां लेके गए उसको, लेकिन जैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगे तो वो उसने उसको मना कर दिया, क्योंकि सर वहां फिर हम समझ आया कि जब 0.095 अल्टीमा की हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उस टाइम अल्टीमा की कोई भी ट्रांजैक्शन आप फार्म और वॉलेट के ऊपर करते हैं तो 3% फीस आ भी चाहिए सर। तो बस छोटा सा ये ध्यान सभी को रखना है कि जो फीस वो गैस फीस मांग रहा है अल्टीमा की, तो एक ये तो एक लॉजिकल सी बात है, जब आप अल्टीमा को वहां लेके जाएंगे फार्म के ऊपर और जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो वो भी तो ट्रांजैक्शन होगी ना वहां पर, तो उस ट्रांजैक्शन के लिए उस अल्टीमा का 3% एक्स्ट्रा वहां होना चाहिए सर, बस ये उसमें एक ध्यान रखने वाली बात है। यानी कि वो 0.095 जो हम वहां पे रख रहे थे उसकी बजाय हमें वहां पे उसको बढ़ाना पड़ा। ओके जी, तो 0.003 तो वहां करके पे मान लो हम जब जी। अगर मान लो क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा ट्रांसफर करते हैं जी जी फॉर्म के अंदर अल्टीमा की और एक्स की भी, तो जी। उसमें वो डिपॉजिट करने के लिए कोई चार्ज ले रहा है क्या?
नहीं सर, डिपॉजिट करने का कोई चार्ज नहीं है। हमने कोइंसबिट से उठाया था सर कॉइन, क्योंकि वहीं पे खरीदा और उसको वहां से मान लो तो कोई क्वांटिटी बचती है, उसको फिर दोबारा हम विड्रॉ करते हैं, जी चार्ज लगा रहा है। सर हमने ये तो सर हमने करके नहीं देखा कि हमने अगर ज्यादा पहुंचा दिया फार्म के ऊपर और उसको वापस वहां से उठा रहे हैं, उसमें क्या लगेगा सर? सर एक्स के बारे में हमने क्योंकि सर एक्स को प्रैक्टिकली नहीं करा। हाँ, यू को अगर आप वापस उठाओगे वहां से, तो सर यू की तो कोई भी ट्रांजेक्शन आप फार्म और वॉलेट के ऊपर करोगे, जितनी बार करोगे उतनी बार आपको 3% चार्ज वहां देना पड़ेगा। यानी हमें जब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उतना ही पर्टिकुलर अल्टीमा वहां पे ट्रांसफर करना है। जी, मान लो आपको फार्म के अंदर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है एक्स का, एक्स का, जी तो उसके लिए तो अल्टीमा की जरूरत नहीं है। नहीं सर, क्या नहीं, मान लो आपने एक्स अभी ट्रांसफर किया फार्म के अंदर, जी जी हाँ, उसमें कोई नहीं है, उसमें कोई जरूरत नहीं ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। उसमें सर कोई जरूरत नहीं है ना, उसमें एक्स्ट्रा मिनट होके आएगा जी, उसको विड्रॉ करने के लिए आपको अल्टीमा की जरूरत है, राइट? सर उसको विड्रॉ करने के लिए भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तब भी जरूरत पड़ेगी सर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए भी अल्टीमा की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सर, वही तो गैस फीस लगेगी सर, मैं ये कह रहा हूँ वहां पे सर। हमें क्या करना है, मान लो हमारे पास अगर एक्स्ट्रा क्वांटिटी में अल्टीमा पड़ा ही है वहां पे सेंड, जी जी, उसको वहीं, क्योंकि अगले 12 महीने तो आपको लगने वाला ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये होने वाला ही नहीं है। बिल्कुल सर, ये आपने बिल्कुल सही सजेशन दिया कि अगले 12 महीने के लिए वहां कुछ एक्स्ट्रा अल्टीमा छोड़ दो। यानी जो अगर एक्स्ट्रा वहां पे पड़ा भी है तो हमें ये नहीं सोचना कि मेरा तो 200-500 रुपए यहाँ फंस गया, वो फंसना नहीं, 12 महीने काम आने वाला है। सर उसको वैसे भी अगर बार बार उठाएंगे तो वो तो फीस में ही खत्म हो जाएगा। यस, तो इसलिए वहां पे अगर किसी ने थोड़ा सा क्वांटिटी ज्यादा भी रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके बाद में काम आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो सर हमेशा काम आएगा, हर ट्रांजेक्शन में काम आएगा। बस एक चीज ध्यान रखनी है, अभी आप एक्स को कोइंसबिट से या कहीं से भी लेके जाओगे फार्म के ऊपर, तो कोई आपको एक्स्ट्रा एक्स ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप फार्म के ऊपर एक बार ले गए और जब आप उसका वहां गेट प्रॉफिट करोगे, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप उसका बनाओगे, तो उस टाइम आपको गैस फीस देनी पड़ेगी, और उसके लिए जितना आप वहां पे एक्स लेके गए हैं उसका ठीक 1% आपको यू ले जाना पड़ेगा। मान लिया हम वहां पे जैसे कल आधा एक्स लेके गए, तो आधा एक्स का जितना उसका आधे एक्स का 1% के बराबर यू लेके जाना पड़ेगा, और उस यू का 3% एक्स्ट्रा इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि जब यू गैस फीस में जाएगा तो वो एक यू की ट्रांजेक्शन है। ओके, बस ये चीज ध्यान रखने की है सर। तो अभी हम कल एक्स्ट्रा एक सेशन करेंगे। थॉमस सर परसों वापस आ रहे हैं, राइट जी, योगेश कुशवाहा जी के साथ कल सुबह में सेशन करेंगे दोबारा। योगेश जी आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपने जून को ज्वाइन किया था। और सर कल मैं सॉरी सर मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, प्लीज कल सर अगर आप कहेंगे तो कल मॉर्निंग में सर हम, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल रात भी फार्म खरीदा है, तो कल हम एक आधे कॉइन का पूरा फार्म आपके सामने यहाँ भर के दिखा देंगे उनके माध्यम से कि कितनी वहाँ कैसे वहाँ गैस फीस को लग रहा है, कितना अल्टीमा एक्स्ट्रा लेके जाना है, वो सब बहुत बढ़िया। आकाश राव जी और आप सुबह एक पेन बिल्कुल सर, बना के जी मॉर्निंग में हम उसको पूरा का पूरा बाइफर्केशन करेंगे कि 110 यूरो का पैकेज बाय करते हैं या 1100 यूरो का पैकेज बाय करते हैं जी, इसमें एक्स कितना खरीदना है और अल्टीमा कितना खरीदना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, यानी अल्टीमा अगर वहां पे हम 100-200 रुपए का ज्यादा रख भी देंगे तो हमारा नुकसान होने कोई वाला नुकसान नहीं। इस चीज को आपको, क्योंकि वो 12 महीने आगे काम आने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, परफेक्ट सर। जी सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक बहुत बेहतरीन डिसीजन सजेशन दे दिया कि जो हमारे पास अगले 2 ही दिन बचे, शायद ये हम भूल जाते आज, और हम सब लोग जो एक्स्ट्रा फार्म खरीदा है उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है, अपने बहुत सारे कस्टमर का फार्म खरीदा होगा, और अगर उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो उनका 10% पर मंथ नुकसान होने वाला अगले 1 साल के। बिल्कुल सर, ये चीज के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आज अभी एक्स अभी अच्छे भाव में मिल रहा है, राइट, तो डबल बेनिफिट हो जाएगा। एक तो सस्ते में मिल रहा है, उसका फायदा उठा सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, और दूसरा जो 10% ग्रोथ है वो हाल्विंग का जो परसेंटेज डिक्रीज होने वाला है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप अपना फार्म चेक कर लो, या आपने अभी तक फार्म खरीदा नहीं है, मान लो जितने भी लीडर्स है जो एक्टिव पार्टनर्स है जिनका 5 दिन 10 दिन 15 दिन बचा है आईडी एक्टिव करने के लिए, और वो आप अपने पैसे से आईडी एक्टिव करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेगुलर बेसिस पे अपना खुद का ही फार्म खरीदता हूँ, उसका इतना बड़ा बेनिफिट हो गया कि मैंने देखा कि पिछले 1 साल से मैं लगातार फार्म खरीदते जा रहा हूँ, उस अकाउंट की वैल्यू कुछ 110 यूरो के वैल्यू के हिसाब से भी मैं स्टेकिंग करते गया, तो आज वो अकाउंट कई लाख रुपए का बन गया। अगर वो मैं नहीं करता तो वो पैसा मैं खर्च कर देता, तो आज वो मेरे जेब में नहीं रहता।
यानी छोटा से छोटा इन्वेस्टर भी अगर वो आदत बनाएगा कि हर महीने मुझे एक अपना फार्म खरीदना है, तो वो लाखों रुपए का सेविंग कर सकता है फ्यूचर के लिए। तो आज और कल के अंदर हम सब ने ये चेक करना है कि हमारा डैशबोर्ड, अभी मेरा डैशबोर्ड 9 दिन दिखा रहा है, 9 दिन के बाद मेरा आईडी डीएक्टिव होने वाला है, तो मैं आज ही उसको एक्स का एक फॉर्म खरीद दूंगा और उसको एक्टिव कर दूंगा। तो हम सब लोग जब आज और कल में अपना एक 110 यूरो का एक्स का फॉर्म खरीद करेंगे, तो हमारे पास हल्विंग का पूरा परसेंटेज होगा और साथ ही साथ हम उसका स्टेकिंग करेंगे, तो अगले 1 साल हमारे पास एक्स की मिल्टिंग होगी। तो आपका 10 दिन बाकी है, 12 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है, तो भी आप इस महीने का फायदा उठा सकते हैं एक्स का एक 110 यूरो का फॉर्म खरीद के अपने आईडी को एक्टिव करने। यानी आज से अगले 30 दिन के लिए आपकी आईडी भी एक्टिव हो जाएगी। आपको 72% का जो परसेंटेज है मिंटिंग का, उसका बेनिफिट मिलेगा एक्स का, और साथ ही साथ अगले 12 महीने आपके पास एक्स मिनटों के आएंगे। तो ये हर लीडर को आज अपना फॉर्म को बाय करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना खुद का आईडी एक्टिव करते हो तो आज और कल के अंदर आप अपना फॉर्म बाय करेंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं चलो लास्ट के दिन करेंगे और एक दिन मिल जाएगा, फिर बाद में सोचते हैं और 6 घंटे बचे हैं, लास्ट के घंटे में करेंगे, तो बाद में भूल जाते हैं और फिर आपका आईडी डीएक्टिव हो जाता है, आपके नीचे कोई बड़ा बिजनेस आ जाता है, कोई रैंक क्वालिफाई हो जाती है, तो आपका लेवल कमीशन और आपका रैंक बोनस दोनों लैप्स हो जाता है। तो ऐसा भी बहुत लीडर के साथ होता है। तो इसलिए 1 दिन 2 दिन पहले करना चाहिए। हमारी एक मान्यता बनी है, हम बच्चों का फीस स्कूल में लास्ट के दिन भरने जाते हैं, बच्चों को पूछते भाई लास्ट दिन कौन सा है, मोबाइल का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस का बिल हम लास्ट के दिन भरते हैं। तो ये हमारी एक आदत बन चुकी है। अगर इसको हमने एडवांस में करना शुरू किया 2 दिन 4 दिन 8 दिन पहले, तो फिर लास्ट के दिन हम कहीं काम में बिजी है और हम भूल गए तो हमारा नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे लीडर ने डायमंड रैंक बोनस लैप्स किया है, एमराल्ड का रैंक बोनस लैप्स किया, रूबी का रैंक बोनस लैप्स किया। कितने रुपए के लिए? 10,000 रुपए के लिए 5 लाख रुपए का नुकसान, उसके साथ लेवल कमीशन का नुकसान। 10,000 रुपए बचाने के चक्कर में 2 घंटे 4 घंटे बचाने के चक्कर में 5 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, और फिर बोलते सर ये मेरा रैंक बोनस कुछ भी करके मेरे को दिला दो। वो कभी नहीं मिलता है। सिस्टम ऑटो मोड पे चलता है, वहां पे मैनुअल नहीं चलता। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये बेहतरीन सजेशन दिया। कल सुबह हम लोग हल्विंग पूरा ये जो एक्स का जो परसेंटेज है कैलकुलेशन है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हम सेशन को क्लोज करते हुए स्वामी जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? 2 मिनट लास्ट। सर बस यही है, टाइम हालांकि ज्यादा हो गया है, त्यागी सर ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। ये जो 2 दिन है इसका पूरा हमें बेनिफिट उठाना है, और जो हमारा जो बेसिक रूल है उसको हमने फॉलो करना है, क्योंकि जब तक हम लोग उस बेसिक रूल को फॉलो नहीं करेंगे जब तक हम लोगों का काम बड़ा होने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग अगर देखते हैं कि जैसे कि हमारा जो सबसे पहला जो होता है कि खुद के ऊपर विश्वास, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास, अपलाइन के ऊपर विश्वास और कंपनी के सीईओ के ऊपर विश्वास, ये बहुत जरूरी है। देन जरूरी होता है कि हम लोग अपनी एक लिस्ट बनाएं। लिस्ट हमारी बढ़ती रहनी चाहिए, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। वो वाला जो 6 बेस का जो रूल है उसको कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं, फील्ड में जाना बंद कर देते हैं, मैक्सिमम लोगों से कॉल करना बंद कर देते हैं, उनको इनवाइट करना बंद कर देते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि हमारी ग्रोथ क्यों रुक गई। तो जब तक हम लोग नए लोगों को सिस्टम के ऊपर लेकर नहीं आएंगे तो जब तक हमारा बिजनेस बड़ा होने वाला नहीं है। तो वो कल करेंगे सर डिस्कस। तो चीजें बहुत है, बहुत आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत आगे जाना है सभी कम्युनिटी को, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत भर है। अभी हम लोगों की जो भी अचीवमेंट्स है वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इतनी बड़ी अचीवमेंट्स अभी आनी बाकी है कि जस्ट इसकी शुरुआत है। जिस तरीके से डायमंड एक बहुत बड़ी लेवल मानी जाती थी, डायमंड रैंक कोई छोटी रैंक नहीं थी, इसी तरीके से प्लेटिन, डबल प्लेटिन रैंक आप लोगों को बहुत बड़ी लगती है, लेकिन ये कुछ भी नहीं होगी। आने वाले टाइम में हर कोई इसको अचीव करेगा। तो उसके ऊपर थोड़ा कल डिस्कस करते हैं कि एक ट्रू लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, किसके ऊपर कैसा बड़ा करना है, हमने किस तरीके से हमने सिस्टम को और एक्सप्लोर करना है। थोड़ा मैं कल जरूर लूंगा टाइम, तो कल उसके ऊपर मैं बात करूंगा। आज टाइम काफी हो गया सर, तो आज तो मैं इजाजत लूंगा। तो यहाँ पे हम सेशन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका।